ऑनलाइन चलाते हैं तो ऑनलाइन भी जा रहा है। नहीं, यूपीआई यूपीआई से कैफे में जा करके। तो उनका, हाँ भैया का तो तुरंत पहुंच जाएगा, हम लोग का लेट लगेगा। नहीं, उनका जहाँ पे रहते हैं वही वाला एड्रेस, वही का पोस्ट ऑफिस नजदीकी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ले। हाँ, सब है भैया का बना हुआ। सब है, सब है। तो तुरंत तो बन जाएगा। अरे नहीं, तो पुप्पा का जॉब लेना है तो ऐसे भी बन जाएगा। हाँ, जीरो बैलेंस बना के रख ले, इन केस मांगा तो दे देंगे।
जय माता दी। चित्रा जी, तानिया जी, वंदना जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। अरे कैमरा ऑन रखो मेरी बहन। कैमरा ऑन है क्या मैम? नहीं दिख रहा है। किसका? वंदना जी बोल रहे हो? हाँ। हाँ, आपका तो दिख रहा है पर आप नहीं दिख रहे हो। पता नहीं कैसे। चित्रा जी, तानिया जी, आप भी कर लीजिए। देखिए, जितना कैमरा आपका चालू रहेगा उतना ही एनर्जी। एक मिनट जी। तो कैमरा चालू रखिए। तानिया जी कैसे हैं? चलिए, चित्रा जी आ जाइए। कैमरा देखिए ऑन रखेंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी तो वहां पे क्या रहेगा, एक दूसरे से कनेक्शन बनी रहेगी तो आप अच्छे से वहां पे सीख पाओगे। सीखने के लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, कैमरा चालू रखना पड़ेगा। घर कैसा भी रहेगा नहीं मायने रखता है, ये अपना घर अच्छा है ना, ये घर अच्छा है बस, और घर की जरूरत नहीं है। और घर तो बन ही जाएगा ना, ये घर बस अच्छा रहना चाहिए। आप लोग कहीं से सीख के मैम आए? मेरे से एक कैमरा कहाँ से दिख ही नहीं रहा, मुझे आपका फोटो दिख रहा है ऊपर में। देखिए वहां पे ये रहता है आपका ना। टैरो कार्ड का वो दिख रहा देखिए है नहीं ऑप्शन, तो नहीं, वो स्टॉप वीडियो का वगैरह है। कहाँ आपके पे मैम? मोबाइल के नीचे ना, एक मिनट, आपके मोबाइल के नीचे ना कैमरा रहता है, कैमरा रहेगा, म्यूट रहेगा, तो वहां पे कैमरा के क्रॉस लगा रहेगा, उस पे जाओगे, क्लिक करोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। नीचे में एक भी ऑप्शन ये नहीं है, अपना क्रॉस नहीं है। म्यूट का दिख रहा है। म्यूट का है, पहला वाला ही है। कैमरा रहता है, कैमरा मतलब उसके बाजू में ही कैमरा का भी रहता है। हाँ दिखे तो आ गई। दिख रहा है क्या मैडम? दिखे दिखे। हाँ ठीक है, तो हम लोग को नहीं दिख रहा, आपका दिख रहा है लेकिन ये बाकी का कुछ नहीं दिख रहा ओके ओके ओके। नहीं, आप दिख रहे हो, मतलब कैमरा आपका चालू ही है पर क्या नीचे का आ रहा है। आप अपने फेस पे लेके जाइए ना कैमरा को। है। मेरे फेस के सामने ही है मैडम। फिर कैमरा में कुछ है, आप दिखाइए, क्योंकि दरवाजा दिख रहा है। हाँ अभी आ गए, आ गए, फेस दिख रहा है आपका। परेशान मत अभी होइए। दिख रहा है। हाँ, दिख रहे हो। हाँ। चलिए चित्रा जी आप भी आ जाइए। देखिए, कैमरा अगर आप चालू रखेंगे ना तो एनर्जी अच्छी मिलती है। तो टैरो कहीं से आप सीख के आए हो? वंदना जी, चित्रा जी, अभी सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे। या तानिया जी, कहीं से आप सीख के आए हो? टैरो के नहीं बारे मैम, में कभी नहीं जानते सीखे। हो? कुछ भी नहीं। तो परेशान होने नहीं। की बात नहीं है, नहीं जानते तो बात कुछ परेशान होने की नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगी। देखिए टैरो में क्या रहता है ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं रहती है, ना प्लेस की जरूरत रहती है। ये सब चीज की जरूरत हमें नहीं रहेगी। एक टैरो कार्ड की जरूरत रहेगी और हमारा इंट्यूशन पावर। बस वो दो चीज है ना, तो हम सामने वाला का जो वो नहीं भी बोलेगा तब भी हम उसका बता देंगे, सारी हिस्ट्री निकाल के रख देंगे। तो बस पर दो। मैम मेरा इंट्यूशन पावर तो है ही नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अरे तो आप मुझसे जुड़ोगे ना डियर, मैं आपको बताऊंगी, वहां पे रेमेडी दे दूंगी। वो चैंटिंग करोगे आपका हो जाएगा। तो आप उस चीज को लेकर के परेशान मत रहिए कि नहीं है। देखिए नेगेटिविटी कभी रहता है जब हम खाली बैठते हैं, बराबर, कहीं ना कभी तभी हमारा माइंड थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगर हम कहीं बिजी रहते हैं ना, अगर पॉजिटिव चीज को लेकर के हम बिजी रहेंगे ना,
तो हमारा जो माइंड रहता है वो पॉजिटिव ही रहता है। दूसरों को आप हील करोगे, दूसरों को मोटिवेट करोगे, तो क्या रहेगा, आप भी वहां पे पॉजिटिव रहोगे। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगी, इसीलिए आप कनेक्ट हुए हो ना, तो मैं आपको सिखाऊंगी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए टैरो में बस बोली कि दो चीज की ही जरूरत पड़ेगी। एक आपको टैरो कार्ड जो मैं आपको अभी दिखा दूंगी वो, और एक आपका इंट्यूशन पावर, सामने वाले का सब कुछ आप बता दोगे। चलिए मैं तो अपना बताई, मेरा नाम ही है कुसुम पांडे, जैसे आप लोग जानते ही हैं, तो आप अपना भी बता दीजिए। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, मैं वहीं पे रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ। तो आप लोग कहाँ से रहते हैं? तानिया जी आप कहाँ से हैं? आपका नाम? तानिया जी। तान्या नाम मेरा, धनबाद झारखंड। ओके ओके। वंदना जी आप? अरे वो तो करिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर सावनेर से। ओके मेरा नाम है वंदना धीरज शिंदे। ओके ओके, शिंदे जी हैं आप। चित्रा जी आप? चित्रा जी तो कैमरा ही नहीं वो कर रही हैं। चित्रा जी आप? चित्रा जी है नहीं क्या, मुझे लग रहा है। चलिए कोई नहीं। देखिए जो मैं बोली कि आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, 3 दिन का मेरा फ्री का वेबिनार है, अगर आप रहोगे तो बेसिक आपको आ जाएगा। तो देखिए टैरो में दो चीज की जरूरत पड़ती है, बेसिक का आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिक में क्या रहता है, ये जो टैरो कार्ड है ना, तो मतलब अगर आप टैरो कार्ड का लोगे, राइट डेक का लोगे, तो उसमें क्या रहता है, 78 कार्ड्स रहते हैं। 78 कार्ड्स रहते हैं। ये जो कार्ड है तो हीलिंग से है। वहां पे क्या रहता था कि सब लोग खेलने के लिए यूज करते थे। जब भी हमारे भारत में आया, जैसे कि हम लोग सनातनी ही हैं, तो हम लोग जानते हैं जो भी चीज रहता है हम उसको अच्छे से करते हैं। तो जब भी यहाँ पे आया तो हम डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू उसको यूज करने लगे। तो अभी हम उसी चीज को लेकर के यूज करते हैं, वो लोग खेलने के लिए करते थे, हम लोग डिवाइन मैसेज को लेकर के करने लगे। तो टैरो वहीं से आया है। टैरो में बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे कार्ड्स रहते हैं। बस जो टैरो डेक है उसमें क्या रहता है, 78 कार्ड्स रहती है, वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, अच्छा रहता है। हम किसी की अगर रीडिंग करेंगे तो 78 कार्ड से ही करेंगे, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम हो जाएगा तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। जब भी हम करेंगे तो 78 कार्ड से ही करेंगे, तो 78 कार्ड्स रहना चाहिए। कपूर जी, क्या है आपका नाम? नाम तो दिख नहीं रहा है। आप ज्वाइंट हुए हो तो आप कैमरा भी चालू कर लीजिए। कैमरा देखिए, चालू करेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप किसी की भी रीडिंग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं ना, कैमरा तो चालू रखना पड़ेगा। चलिए आ जाइए। अभी मैं कार्ड को लेकर के बता रही हूँ। कार्ड में ये रहेगा कि छोटी सी छोटी चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगी कि इस पिक्चर का क्या मतलब रहेगा, इसका क्या मतलब रहेगा, वो मैं सारा नोट्स आपको लिखवा दूंगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख ही रहे हैं, ऐसे ही कार्ड रहता है, जो मैं बताती हूँ आप देखते ही हो। देखिए कार्ड से क्या रहेगा, प्रश्न कुंडली, और मतलब कि क्या सामने वाले का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा वो आंसर आप अच्छे से दे पाओगे सिर्फ कार्ड से। जो भी उसका क्वेश्चन रहेगा आप आंसर दे पाओगे, नंबर से उसके दे पाओगे, एलिमेंट्स जो भी रहेंगे वहां पे मैं बताऊंगी उससे आप दे पाओगे, कलर से आप दे पाओगे, पिक्चर से आप दे पाओगे। मतलब जो भी उसमें कलर्स पिक्चर्स नेम रहेंगे उससे आप सामने वाले का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप अच्छे से उसका आंसर दे पाओगे। 100% उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। जैसे आप देखते ही हो कि मैं आप लोग को जो भी आपका क्वेश्चन रहता है आंसर अच्छे से दे पाती हूँ। तो ये रहेगा, ये प्रश्न कुंडली है। जैसे देखिए कार्ड क्या रहता है, कार्ड को हम दो भाग में बांटे हुए हैं, दो भाग। एक रहता है मार्कर, मतलब कि जो रहता है ये 22 कार्ड्स रहते हैं, उसका अलग रहता है। ये 56 कार्ड रहता है, उसको हम
4 सूट में बांट के रखे हैं, 14-14 का कार्ड रहता है वो। जैसे एक पेंटिकल हो गया, आ जाते हैं ऊपर दिखा देते हैं। जैसे देखोगे ये 56 कार्ड है, इसे हम क्या है 14-14 कार्डों में बांटे हैं। पेंटिकल रहेगा वो 14 कार्ड में रहेगा। ये कप है, ये भी 14 कार्ड में रहेंगे। ये वांस है, ये भी 14 कार्ड में रहेगा। शॉर्ट्स है, ये भी 14 कार्ड में रहेगा। 14 कार्ड में क्या रहेगा, 10 तो पीप कार्ड्स रहेंगे, तो जो मैं आपको बताऊंगी पीप कार्ड्स रहेंगे। और उसमें 4 कोट कार्ड्स रहेंगे। जो रहेगा, पहला रहेगा राजकुमार, ऐसे मैं रखी हूँ, पहला राजकुमार रहेगा, दूसरा सेनापति रहेगा, तीसरा रहेगी क्वीन, और चौथा रहेगा राजा। जिसका मैं वहां पे आपको बताऊंगी एज, एज के हिसाब से उन लोगों का क्या पर्सनालिटी रहेगी, कैसे सोच रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगी। इसमें क्या रहता है, इसमें हम रोजमर्रा की लाइफ में जो चलता रहता है वो रहता है इसमें। मतलब जो अभी आपकी करंट फीलिंग है, क्या है, आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, वो रोजमर्रा की लाइफ में जो रहता है वो चीज को लेकर के बताएगा। देखिए, मेजर अरकाना का मतलब क्या होता है। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं। 22 कार्ड्स क्या रहता है, मेजर चीजों को, हमारे लाइफ के मेजर चीजों को वहां पे बताता है। मेजर चीज मतलब जैसे कि जॉब हो गया, मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, ये मेजर चीज रहता है। इसमें क्या रहता है, 22 कार्ड्स रहते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बताते जाऊंगी कि द फूल का मतलब क्या होगा, मजेशियन का मतलब क्या होगा, वहां पे मैं आपको बताती रहूंगी। तो आपको यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, कैसे कनेक्शन बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी। कनेक्शन कैसे बनाना है, कनेक्शन बनाने के लिए अगर आप किसी की भी रीडिंग कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो, सीख ही रहे हो, तो सीखने, अगर आप सीख लिए तब भी आपको 10 मिनट डेली कार्ड को लेना पड़ेगा। मतलब नहीं है तो आप अपने लिए, अपने बच्चों को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के आप निकालोगे, कनेक्शन बनाओगे, तो आपकी एनर्जी कार्ड से मिलेगी। आप जो चाहोगे वहां पे आप बता पाओगे। हाँ, क्लीन कैसे करेंगे और क्लॉथ का रखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लीन करने के लिए जब भी आप कार्ड कहीं से भी मंगा रहे हो, अमेजोन से कहीं से भी मंगा रहे हो, तो उसे देखिए आप 24 घंटे के लिए आप मंदिर में पहले रखोगे। मंदिर में क्यों रखोगे, क्योंकि किधर किधर से आया है, किसके किसके हाथ से होके आया है, ये आपको पता नहीं है। तो इसके लिए आप मंदिर में रख लोगे तो उसमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो उसको एक बार आप धूप और दिया से उसको अच्छे से दिखा दोगे तो उसमें एनर्जी अच्छी रहेगी। आप रीडिंग कर रहे हो, अगर आपके घर पे बच्चे नहीं है, नहीं छू पा रहे हैं, तो आप एक जगह रखो, नहीं तो आप मंदिर में भी रखोगे, एनर्जी अच्छी रहेगी, वहां पे आप रख सकते हो। हाँ, अगर आपको कपड़ा कौन सा चाहिए, क्लोथ कौन सा चाहिए, ऐसा आप ले सकते हो। येलो कलर ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो। येलो क्या रहेगा, सक्सेस को बताएगा, ब्लू क्या रहेगा, आप काम रहोगे, तभी किसी का हीलिंग कर पाओगे। व्हाइट अगर ले लोगे तो व्हाइट क्या रहेगा, पीस रहोगे, पीस रहोगे तभी आप दूसरे की हीलिंग आप अच्छे से कर पाओगे। बराबर है, जब आप भी कहीं ना कहीं परेशान रहोगे तो दूसरों की हेल्प कैसे करोगे, तो आपको पीस रहना पड़ेगा। तो आप जो रहेंगे कलर्स का, आप उसका ले सकते हो। अरे, ब्लू ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, और येलो ले सकते हो, इस चीज को लेकर के। अगर हाँ, अगर कहीं भी आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो तो आप रीडिंग नहीं कर सकते। अगर आप खाना बनाते बनाते नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा आप ये नोट कर लीजिए कि आप कहीं भी खाना बना रहे हो, अगर कोई क्लाइंट आ गया, आपको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया कि मेरा कर दो मैडम, तो आप नहीं करोगे, क्योंकि कनेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो थोड़े टाइम के लिए आप अपॉइंटमेंट ले करके रख लीजिए, अभी मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी तब भी आपका कर दूंगी, ये आपको बोलना पड़ेगा। और किन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आपको नहीं बताना है, वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे किसी ने पूछा बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये आपको नहीं बताना है। किसी का कर्मा आप अपने ऊपर मत लीजिए। आपको क्यों पता नहीं है कि ऑलरेडी उसके पास कितने बच्चे हैं। अगर हो सकता है 3 है, आप बोल रहे हो कि फिर से लड़की हो जाएगी, तो क्या मालूम क्या करेगा, अबॉर्शन करा लेगा, तो उसके कर्मे का कौन लेगा, आप हो जाओगे भागीदारी। तो आप नहीं बताओगे। कि कोई आ गया बुरा मेरा इन लॉज को अभी, मतलब कि बता दीजिए कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, ये आपको नहीं बताना है किसी चीज को लेकर के।
क्योंकि आप ये विद्या सीखने जा रहे हो तो ये आपको नहीं बताना है कि आपके कितने टाइम तक रहेंगे, मतलब सास ससुर इन लॉस कितने टाइम तक रहेंगे, कितने टाइम तक नहीं रहेंगे, ये आपको नहीं बताना यहाँ पे। हाँ, कोई आ गया पूछ रहा है कि मेरा डिवोर्स कब तक हो जाएगा, तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। कोई अगर जॉब कर रहा है, पूछ रहा है मुझे न्यू जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, देखिए आपको वहां पे रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से कहीं पे 5 साल जॉब कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, तो वहां पे क्या है, ग्रोथ अच्छी बन गई है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए परेशानी दिख रही है, वो दिख रही है, पर कहीं पे छोड़ के चला जाएगा, उसे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, परेशान आप लोग हो जाओगे। तो थोड़े टाइम के लिए बोलोगे कि आप यहीं पर रहो, ग्रोथ आपको मिल जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, टाइम पीरियड आप बता सकते हो 5 से 10 साल को लेकर के। 5 से 10 कब बताओगे? जब भी कार्ड आपका उल्टा आ जाएगा तब भी। वहां पे कार्ड आप करते करते भी जिसका काम नहीं होने का रहेगा तो उल्टा कार्ड आ जाएगा, तो आप पीरियड वहां पे बता सकते हो, ईयर्स बता सकते हो कि 5 से 10 साल में आपका हो जाएगा। तो ये टाइम के हिसाब से आप वहां पे बताओगे। अगर पॉजिटिव कार्ड है तो हाँ, आप वहां पे बोल सकते हो 5 साल में आपका काम हो जाएगा, किसी भी चीज को लेकर के 5 साल में आपका काम हो जाएगा, परेशान मत होइए। अगर नेगेटिव कार्ड आया तो 10 साल। क्लियर? अरे चित्रा जी, तानिया जी, आप कैमरा तो ऑन रखो मेरी बहन। वंदना जी देखिए कैमरा ऑन करके बैठी हैं, आप लोग इतना शर्मा रहे हो। कैमरा ऑन रखोगे तभी तो एनर्जी मिलेगी ना। देखिए मेरे मैम क्लास। मेरा खरगोशू परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है? परेशान कर रहा देखिए चित्रा जी आप कर लीजिए, मतलब देखिए क्या रहेगा, मेरे यहाँ मेरे यहाँ पे है, अगर आप कैमरा ऑन रखोगे तभी एनर्जी बनेगी ना। मैं ही मैं अपने ही पहले नाम पे कुछ बोल रही मैं ही बोलती रहूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। आप लोग थोड़ा सा कनेक्शन बनाओगे तो अच्छा रहेगा ना। आ जाइए। ये द फूल का कार्ड अभी मैं कार्ड पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। द फूल का मतलब ये नहीं है कि वो जिस पर्सन को लेकर के कार्ड निकलेगा तो फूल ही है, नहीं। फूल वो नहीं है, मैं आपको वहां पे बता दूंगी फूल का मतलब क्या रहेगा। आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी भी यहाँ पे बता दूंगी, तो उससे भी आपका कनेक्शन बन जाएगा। देखिए अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, लिख सकते हो, अगर 1 है, 1 का मतलब क्या रहेगा, वो मैम पर्सन। मेरा 1 है। अच्छा अच्छा, 1 है आपका, तो बहुत अच्छा है। देखिए क्या रहेगा, किसी का अगर 1 है, कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। जिससे तानिया जी का है, कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, सबको अच्छे से लेकर के चलने वाला रहेगा, मतलब एक टीम वर्क बना करके काम करने वाला रहेगा, तो वो सब चीज में बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब सब चीज में बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये लॉयल भी रहेगा, थोड़ा सा इमोशनली भी रहता है, पर वो अपनी आंखें जो आंसू रहता है ना, किसी को दिखाता नहीं है, कहीं पे छिप छिपा करके रो लेगा, पर किसी के सामने रोने वाला नहीं रहता है। तो ये तो 1 का रहेगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो 2 वाले में क्या रहेगा, 2 वाले जो रहते हैं बहुत ही प्यारे रहते हैं, सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर क्या रहता है ना, वो सुन के लेते हैं, बताते नहीं है। अगर किसी का लाइफ पार्टनर हो गए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ना वो कभी डिमांड नहीं रखते, कभी डिमांड नहीं रखेंगे, उनको रेस्पेक्ट बहुत प्यारा रहता है, उन्हें रेस्पेक्ट दो जान निकाल के दे देंगे। तो ये 2 वालों का है। 3 वाले में आ जाते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 है, मूलांक या भव्यांक को लेकर के। मूलांक वालों में क्या, अगर 3 का है तो 3 वालों में क्या रहता है ना, वो देवगुरु है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, दूसरों को सपोर्ट करेंगे बहुत ही अच्छा। अगर आप उनके पास जाओगे एडवाइस बहुत अच्छे से देंगे, तो उन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, सेल्समैन बहुत अच्छे रहेंगे। ये 3 वालों का रहेगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि इससे भी आप दूसरों की रीडिंग कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, नंबर ही आपको दिखा, तो नंबर से दूसरों की रीडिंग आप कर दोगे। ये जो मैं बता रही हूँ। 4 वालों का क्या रहता है, 4 वालों का माइंड बहुत ही शार्प रहता है, वो भी बहुत लॉयल रहते हैं, अच्छे रहते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प चलता है, पर किसी पे क्या है, ट्रस्ट नहीं करते, किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये जो रहते हैं।
5 वालों का क्या रहता है, इनका भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है, बिजनेसमैन बहुत अच्छे रहते हैं, इनके दिमाग में बहुत ज्यादा एकदम फटाफट फटाफट आइडिया आते रहते हैं। और 6 वालों का क्या रहता है, अगर 6 में है, 6 वालों का लग्जरी बहुत रहता है। ये कहीं भी जाएंगे आप देखोगे ना, इतने बन ठन के जाएंगे कि पूछिए ही मत, बहुत ही रहते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, देखने में बहुत हैंडसम रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, घूमना फिरना मौज मस्ती करना खाना पीना, ये 6 वालों का रहता है। 6 वाले बहुत ही अच्छे रहते हैं। 7 वालों का क्या रहता है, स्पिरिचुअल रहते हैं ये 7 वाले, थोड़ा सा डीप रिसर्चर रहते हैं ये, किसी ना पढ़ाई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इनका अलग ही चलता रहता है ये 7 वालों का। 7 वाले भी सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पर देखिए 7 वालों में क्या रहता है ना, ये रिलेशन में एक फाइनेंस में थोड़ा सा धोखा खाते रहते हैं 7 वालों का। 7 वाले खाते ही खाते हैं, कहीं भी देखोगे इनका एक दो ना ब्रेकअप हुआ ही रहेगा, ये 7 वालों का खासियत है। 8 में आ जाते हैं, 8 का क्या रहेगा, 8 में ना कोई भी चीज इन्हें अच्छे से मिलता नहीं है, कोई भी चीज इन्हें स्ट्रगल करने के बाद ही मिलता है, स्ट्रगल इनके लाइफ में चलता ही रहता है। मतलब अगर जैसे 6 महीने में मिल जाना चाहिए, इनको 1 साल से भी ऊपर जाएगा तभी मिलेगा, जल्दी इनको मिल नहीं पाता है, तो थोड़ा सा इनके लाइफ में स्ट्रगल रहता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये परेशान भी हो जाते हैं। और 9 वाले का क्या रहता है, 9 वाले भी बेस्ट रहते हैं, अच्छे रहते हैं, इनका मतलब कि एनर्जी बहुत हाई रहेगी, सब कुछ अच्छा रहता है, पर ये क्या कहते हैं सोशल वर्क में ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने फैमिली में न दे करके सोशल वर्क में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचिए, ज्यादा दूसरों पर मत ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए। ये तो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को लेकर के हो गया, अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही किसी की रीडिंग कर दोगे ना, तो 100% उसका परफेक्ट जाएगा, तो आप परेशान मत होना अगर आप लोग को रहेगा तो। आ जाते हैं कार्ड में, कार्ड का द फूल है, अगर किसी को लेकर के कार्ड निकलेगा द फूल, तो जो पर्सन रहेगा फूल नहीं रहेगा। फूल का मतलब क्या होगा, हम ये जीरो जो है, 0 1 से पढ़ते हैं, मतलब ये 1 का कार्ड हो गया। 1 क्या बोल रहा है, 1 नंबर 1 है, मतलब कम्युनिकेशन इस पर्सन का बहुत ही अच्छा रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा, ये जो रहेगा पर्सन। हाँ, इसका जो बैकग्राउंड देख रहे हो येलो है, मैं बैकग्राउंड जो भी छोटे बड़े चीज है ना, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताऊंगी। बैकग्राउंड का मतलब येलो है तो ग्रोथ को बताएगा। यहाँ पे पीछे सन दिख रहा है तो न्यू बिगिनिंग को लेकर के रहेगा, सन का मतलब न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग क्यों है मैं आपको बता रही हूँ, सन जब भी निकलता है तो नया सवेरा लेकर के ही निकलता है, क्लियर। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग रहेगा, कुछ ना कुछ इसके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होता रहेगा। ये पर्सन कहा जाते हैं, ये बैग को लेकर के क्या है, ये समृद्धि अपने साथ में लेकर के चल रहा है, बैग का मतलब समृद्धि, वाइट है तो समृद्धि अपने साथ में लेकर के चल रहा है। इसका जो ड्रेस है, ड्रेस भी थोड़ा सा इसमें देखोगे फ्लावर्स छपे हुए हैं, मतलब फूल हैं, तो फूल का मतलब है कि ये जो पर्सन रहेगा समृद्धि वाला रहेगा, अच्छे घर से बिलोंग करेगा, और जिस भी क्षेत्र में जाएगा काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए ना, वहां पे से ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा इसके लाइफ में। पर क्या रहेगा आप देखिए थोड़ा सा, ये क्या है कि मोबाइल लगा करके सुनते हुए जा रहा है, और पीछे क्या देख रहे हो, इसके सामने क्या है, खाई है, खाई दिख रहा है ना, खाई है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये देख नहीं रहा है, एक डॉगी क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, रोक रहा है ना डॉगी, दिखा हम्म। तानिया जी। हम्म। ये डॉगी का मतलब होगा इसके वेल विशर हैं, वेल विशर में कोई भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर के पेरेंट्स ही रहते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जो उसके वेल विशर रहेंगे। तो ये क्या रहेगा कि अगर ये वेल विशर की, ये डॉगी की बातें अगर मानेगा तो ये खाई में नहीं गिरेगा, बराबर, क्योंकि खाई में हम्म। गिरने के लिए जा रहा है। अगर ये डॉगी की बात मानेगा तो खाई में नहीं गिरेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर ये अपने लाइफ में अपने बेल विसर की बातें मान करके कुछ भी काम करेगा, कुछ भी जॉब को लेकर के या फाइनेंस को लेकर या किसी भी क्षेत्र में, अगर ये एडवाइस लेकर के काम करेगा तो वहां इसे ग्रोथ मिलेगी, वहां इसे नेम फेम मिलेगा, क्योंकि अच्छे घर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये मनमौजी है, मन चला है, किसी की बात मानता नहीं है, ये बात मानने वाला थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है, अच्छे घर से बिलोंग करता है, तो ये थोड़ा सा क्या रहेगा, मनमौजीपन इसके अंदर रहेगी, मैं सब चीज कर लूं, करने के बाद ही चलूं। ये बिजनेस के बारे में सोचेगा नहीं, बिजनेस डाल देगा, अगर ये बिजनेस के बारे में रिसर्च नहीं करेगा, कुछ करेगा नहीं, डाल देगा, तो क्या होगा,
बिजनेस चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट में जाए, बिजनेस के बारे में सोचे, या मतलब फैमिली में कोई कर रहा है या तो मतलब कोई भी कर रहा है, इसका फ्रेंड कर रहा है या फैमिली में कोई कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा एडवाइस लेकर के अगर ये बिजनेस डालेगा तो उसमें क्या रहेगा, ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि बिजनेस के बारे में इसको आइडिया मिल जाएगा ना। तो मतलब क्या रहेगा, बिजनेस में इसे ग्रोथ मिलेगी। अगर ये जॉब में भी जाएगा किसी चीज को लेकर के, अगर ये जॉब में पता नहीं है, चला गया तो चला गया, मनमौजी पना दिखाएगा, मतलब उसको मन करेगा जॉब पे जाएगा, मन करेगा नहीं जाएगा, वहां पे भी अलग ही रहेगा, तो जॉब भी अच्छी नहीं रहेगी। तो हाँ, कोई इसे रहेगा रास्ता दिखाने के लिए, तो हाँ, जॉब में रहेगा, हम्बल थोड़ा सा रहेगा, पॉजिटिव होकर के रहेगा, बातें मानेगा, तो जॉब में भी इसे सक्सेस मिलेगा। तो जिस चीज को लेकर के, जिस पर्सन को लेकर के ये कार्ड आता है, तो हाँ, हम ये बोलते हैं, देखिए थोड़ा सा आप एडवाइस लेकर के काम करोगे तो आपके लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। जिस भी चीज को लेकर के आपको है, बिजनेस हो गया, मतलब कि फाइनेंस हो गया, या जॉब जो भी है, करियर में ही, करियर में बहुत ज्यादा ये साथ में लेकर के चलेगा, मैं ये भी कर लूं, मैं यो भी कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, तो करने वाला तो है नहीं। हाँ, क्लियर आपको जो भी करना है एक डिसाइड कर लीजिए, उसी पे चलिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। उस चीज को सक्सेस मिलने के लिए, तो मतलब इसके घर में कोई अलग ही पढ़ा लिखा होगा, या कोई रिलेटिव होगा, या कोई भी होगा, या टीचर से ही पूछ सकता है कि सर मैं ये अभी साइड लेकर के चलूं या क्या करूं, तो वो बता देगा, तो उस साइड में जाएगा तो इसको ग्रोथ मिलेगा। इसे जिस भी चीज को लेकर के निकलेगा, हम बोलेंगे एडवाइस की जरूरत है, बेल विशर की जरूरत है। बेल विशर का कहना मान के चलोगे, अपना पेरेंट्स हो गए, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो गया, या टीचर हो गया, या जो भी हो गया जो आपको अच्छा एडवाइस दे रहा है, आप उसकी बात मान के चलोगे तो आपको 100% ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि ये पर्सन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, लॉयल है, ये प्योर हार्टेड है, ग्रोथ वाला है, कम्युनिकेशन अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, बस थोड़ा सा मनमौजी है। तो यहाँ पे उसको एडवाइस लेकर के काम करना होगा। अगर एडवाइस लेकर के काम करेगा तो ग्रोथ मिलेगा। मैम एक क्वेश्चन है, अगर हाँ, कोई इंसान मतलब जैसे कोई डेड पर्सन है, मान लीजिए वो कहीं गया या फिर कुछ भी उसके साथ हुआ और फिर उसकी रीडिंग्स निकालेंगे, तो फिर वो रीडिंग्स क्या आएगी उसकी? मतलब अगर ये कार्ड आ गया तो, हाँ। क्योंकि अभी को लेकर के इसी कार्ड में हम है ना, और आपको पता नहीं है, क्लियर। हाँ मतलब जैसे कोई अगर कोई डेड पर्सन है और कोई मतलब जैसे मैं पूछ रही हूँ किसी डेड पर्सन के बारे में। तो आप कैसे मरा पूछोगे, हुआ कैसे इंसान के आपको बारे में। पता है कि उनका डेथ हो गया है, या कैसे आपको पता है सपने में आते हैं, या क्या, नहीं जैसे कैसे? कोई कहीं पे चला गया, या फिर एक होता है ना कि कोई घर से भाग गया, या फिर ये पता है। ना हो। ये बराबर है कि आपको पता नहीं है वो घर से चले गए हैं कि नहीं है, क्लियर। हाँ। हाँ, हाँ। ये है कि आपको पता नहीं है वो घर से चला गया है कि नहीं है, यही था हाँ। आपका ना। तो जैसे आपका है या नहीं है, तो अगर आपका हो गया कि अब मैम ये क्वेश्चन निकाल दीजिए वो पर्सन है कि नहीं है, तो उसकी चीज को लेकर के है। देखिए एंजल, आप पहले तो एंजल मैसेज दे रही है, ये आप बोलोगे। क्यों आप बोलोगे, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं बोल रहे हो, क्योंकि 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स किसी पर्सन को लेकर के निकल रहा है, तो आप उसके लिए पर्सनली तो निकाल नहीं रहे हो, क्योंकि जो हाथ में आ गया वो आप वही रीडिंग कर रहे हो, अगर ये आ गया तो आपको वही बोलना पड़ेगा। देखिए ये जो पर्सन है थोड़ा सा मनमौजी है, अपने मन मर्जियां करने वाले हैं, यहाँ पे वही आया ना, अपने मन मर्जियां करने वाले हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भी हुआ होगा घर में, तो वो घर छोड़ के चले गए हैं। परेशान थोड़ा भी मत होना, उन अपने मन के कर लेंगे, जब तक उन्हें मन करेगा बाहर रहेंगे, जब उनका जी भर जाएगा दोस्तों में या किसी जगह पे, वो घर वापस आ जाएंगे। कोई अगर उन्हें एडवाइस देगा कि घर जाना है तो आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मन चले रहेंगे। मतलब वो जो बोलते नहीं है कि जिद्दी जैसे बच्चे रहते हैं, अगर किसी ने डांट दिया, फटकार दिया, तो घर से निकल जाएंगे, मुझे निकलना ही है, जा मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि जो रहते हैं, बहुत बच्चे रहते हैं ना, लाड प्यार से थोड़ा सा हो जाते हैं, तो पर्सन को हम बोल नहीं सकते ना लाड प्यार से खराब हुआ है, तो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा मनमौजी, अपने मन मर्जियां करने वाले। बहुत से बच्चे रहते हैं ना, पेरेंट्स थोड़ा सा बोल दिए इतने रात में किधर घूम रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या अभी घर पे मत आना, तो क्या करेंगे, घर छोड़ के ही चले जाएंगे।
जब उनका जी भर जाएगा, पैसा जो के लेके गए रहेंगे, या तो फ्रेंड लोग जो भी जब तक मौज मस्ती कराएंगे तब तक रहेंगे, नहीं तो फिर घर तो आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो ये लोग थोड़ा सा अड़ियल भी रहते हैं, तो क्या रहता है, जॉब भी कर लेंगे कहीं पे, तो अपना जीवन आराम से वहीं पे व्यतीत करते रहेंगे। तो ऐसे रहेगा तानिया जी, समझे? क्लियर कि डाउट है इसमें? डाउट है तो बोलिए। आपको वंदना जी, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए ऐसे ही कार्ड का रहेगा, जो मैं आपको लिखाती रहूंगी, आप लिखते रहोगे, तो कार्ड वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आ गया द मजेशियन मतलब जादूगर, तो आ गया, जैसे ये कार्ड आ गया, किसी भी पर्सन को लेकर के ये कार्ड आ गया, तो क्या है, कार्ड पे क्या है, वन, नंबर वन ही है ना। तो पहले जो भी कार्ड आएगा हम नंबर से पढ़ेंगे, पहले हम नंबर से उसके पढ़ेंगे, नंबर क्या है कौन सा है, फिर उसके पहले नंबर से पढ़ेंगे। तो नंबर वन का है, नंबर वन का मतलब क्या बोली, नंबर वन मतलब कम्युनिकेशन अच्छी, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इस पर्सन का। आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड इसका क्या है, येलो, मतलब ग्रोथ को बता रहा है, सक्सेस को बता रहा है इसके लाइफ में। आ जाते हैं इस बंदे का जो ड्रेस पहना है, व्हाइट कलर का पहना है, व्हाइट का मतलब होगा प्योर हार्टेड है, ग्रोथ वाला है, पीस है ये। इसके ऊपर क्या है, रेड है, रेड पहन के रखा है ना, तो रेड, रेड का मतलब क्या रहेगा, नेम फेम को बताएगा कि ये जो पर्सन रहेगा नेम फेम वाला रहेगा। आ जाते हैं स्टिक पे, जो ऊपर करके रखा है, स्टिक का मतलब रहेगा ये जो सोचेगा पर्सन कर लेगा अपने लाइफ में, सोच के ही बैठने वाला नहीं है, ये जो सोचेगा वो कर भी लेगा। और ये इसका देखोगे अंगुली नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है ना, तो ये क्या रहेगा, ये दूसरे से करवाने वाला नहीं रहेगा, ये डाउन टू अर्थ होके कर भी लेगा काम, ये खुद कर भी लेगा, दूसरे से करवा भी लेगा, ये ऐसा रहेगा। इसके देखोगे ये सांप बंधा हुआ है कमर पे, देखोगे सांप भी है मार के बांधा हुआ है, तो मतलब ये क्या है, ऐसा पर्सन नहीं है, ये जो पर्सन रहेगा बहुत ही अलग रहेगा। सांप कोई बांध लेता है क्या अपने कमर पे, ये मेरे जो है कि बस ये महादेव ही हैं बांध के रखे हैं, और कोई भी नहीं है जो बांध के रहे, तो ये मामूली इंसान नहीं है, आप इसे मामूली समझना भी मत, ये मामूली नहीं है। आ जाते हैं, देखोगे इस मेज पे चारों एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रही थी, कप, पेंटिकल्स, सॉर्ड्स, ये सॉर्ड्स है, ये मतलब पेंटिकल्स मतलब नेम फेम को बता रहा है, कप्स सब कुछ अच्छे से बैलेंस करेगा, रिलेशन को अच्छे से बैलेंस करेगा, जो टाइम इसे देना चाहिए देगा। ये जो स्टिक देख रहे हो, स्टिक का मतलब रहेगा अच्छा करेगा तो ये अप्रिशिएट करेगा, बुरा करेगा तो ये डंडे से मारेगा भी, मतलब वहां पे आपका अच्छा खासा नशा उतार भी देगा। शॉर्ट्स का मतलब है सोच इसकी बहुत अच्छी रहेगी, इसका जो सोच रहेगा, इसका जो माइंड रहेगा बहुत ही फास्ट रहेगा, सोच समझ करके ही निर्णय लेने वाला रहेगा। जहां पे हम अगर ऊपर ऐसे मतलब तोरण के जैसा देखेंगे, या ये फ्लावर से देखेंगे, जो भी पत्ते देखेंगे, इसका मतलब है कुछ टाइम के लिए सेलिब्रेशन का है। यहाँ पे जो भी है देखिए, फ्लावर्स है, ग्रीन कलर के पत्ते हैं, तो सेलिब्रेशन को बता रहा है कि कुछ टाइम इसको सेलिब्रेशन मिलेगा, किसी भी चीज में सक्सेस मिलेगा। अगर ये नीचे की तरफ है, देखिए नीचे भी व्हाइट कलर का फूल है, ये रेड कलर का फ्लावर्स है ग्रीन कलर के, यहाँ मतलब क्या है, यहाँ इसे नेम फेम सक्सेस मिलने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, जिस भी ये काम में जाएगा इसे वहां पे सक्सेस मिलेगी, सक्सेस इसे मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो सक्सेस को लेकर के बता रहा है, यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट को लेकर के बता रहा है, मतलब सब कुछ इसके लाइफ में है, जो इसका लाइफ रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, काम भी रहेगा, नेम फेम भी रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, माइंड भी इसका शार्प रहेगा, जो चाहेगा कर लेगा, दूसरे से करवा भी लेगा, और सब चीज पे अच्छी इसकी कंट्रोल है, तो यहाँ पे भी इसका बहुत ही अच्छा रहेगा, सब चीज पे इसका अच्छा कंट्रोल रहेगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपको कुछ डाउट है वंदना जी?
तानिया जी, चित्रा जी, अभी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। नो मैम, हम सुन रहे हैं। चित्रा जी अभी नहीं सुन रहे हैं क्या, मुझे लग रहा है। तो देखिए कार्ड से ऐसे ही पढ़े जाएंगे। अगर आप लोग का यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा कि इसका मैम क्या। ये कार्ड यूपीएससी वालों के लिए होता है क्या? हाँ, देखिए ये कार्ड यूपीएससी वालों के लिए नहीं रहता है, सब जगह के लेकर के रहता है। मतलब ये बिजनेस में जाएगा, परफेक्ट करेगा किसी भी अगर चीज को लेकर के। मतलब किसी भी चीज, मतलब अगर ये बोला कि मैं लाइफ में ग्रोथ पाऊंगा कि नहीं, हाँ 100% आप लाइफ में ग्रोथ पाओगे। यूपीएससी के लिए यस का कार्ड रहेगा, हाँ क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नीट मेरा क्लियर हो जाएगा, हाँ खुद क्लियर की हो भी जाएगा। रीडिंग्स कर सकते हैं क्या? क्या बोले? खुद की भी रीडिंग्स कर सकते हैं क्या? हाँ, इसी चीज को लेकर के मैं बता रही हूँ ना, जब आप कार्ड निकालोगे तो आप डेली कार्ड से बोलोगे कि आज का मेरा दिन कैसा रहेगा, तो कार्ड आपको बताएंगे कैसा दिन रहेगा। नहीं, मैम और ये हमें फ्यूचर बताते हैं या फिर हमारी करंट फीलिंग्स बताते हैं? जो आप पूछोगी, आज की मेरी करंट फीलिंग वो बता देंगे, फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा वो बता देंगे, हफ्ते का कैसा रहेगा, महीने का कैसा रहेगा, 15 दिन का मैम जैसे कैसा रहेगा। होता है ना कि कभी रीडिंग्स कुछ और आया लेकिन कुछ और ही हुआ नहीं इन देखिए क्या फ्यूचर। रहता है ना, नहीं नहीं क्या रहता है ना, आपका दो रहता है उसमें, क्या रहता है एनर्जी आपकी क्या है। अगर कहीं ना कहीं लॉस हो, आप किसी चीज को लेकर के टेंशन में हो, परेशान हो, तो कार्ड वैसे ही आ जाते हैं। ये अगर फ्यूचर देखिए क्या रहेगा ना, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन वो क्या कर रहा है। तो अगर किसी की अगर वहां पे करंट फीलिंग पूछोगे, अगर किसी चीज को लेकर के परेशान हो तो परेशान वाली ही आ जाएगा। अगर फ्यूचर को लेकर के पूछ रहे हो, फ्यूचर बेस्ट है आपका, ग्रोथ वाला है, तो वहां पे ग्रोथ आएगा। हाँ, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो कॉलेज का एडमिशन को लेकर के है ना, ये आ गया, हाँ 100% आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। किसी भी चीज को लेकर के आपका वहां पे आंसर ये परफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, ग्रोथ वाला रहेगा। क्योंकि ये कार्ड जो है पॉजिटिव है, पर आप सामने वाले को नहीं बताओगे कि कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप जानोगे। अगर आप अपने लिए निकाल रहे हो तब तो समझ ही जाओगे, अगर दूसरे की आप रीडिंग कर रहे हो तो आप ये नहीं बताओगे कि ये कार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो पूछा यूपीएससी मेरा क्लियर हो जाएगा मैम, हाँ आपका सर यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ दिख रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी दिख रही है, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। कितने दिन में क्लियर होगा उस चीज को लेकर के आप दूसरा कार्ड निकालोगे। एक क्वेश्चन के लिए एक ही कार्ड, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो उसके लिए सिर्फ एक कार्ड निकालोगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड कार्ड, थर्ड क्वेश्चन के लिए थर्ड कार्ड, एक ही में आप और मैम नहीं कुछ बताओगे। लोग ऐसे भी होते हैं जो लकी होते हैं, मतलब बिना पढ़े भी कितने लोगों का एग्जाम निकल जाता है, तो हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए क्या रहेगा ना, तो वो जो आप बोले हो लकी ना, तो उस चीज को लेकर के आप जब वो पूछेगा कार्ड मतलब मेरा निकल जाएगा कि नहीं, कुछ तो पढ़ाई किया होगा ना। ऐसे तो नहीं कि मतलब कि कुछ भी नहीं किया है, कैसे निकलेगा आप ही बताओ। मतलब कि एक नो मैम। रहते हैं जो भर भर के वहां पे मेहनत करते हैं, तब भी नहीं निकलता है, ये है ना। यस मैम, बे- नहीं कितना कितने लोगों का तुक्का लग जाता है कि हाँ चलो ये तुक्का लगा तो। देखिए तुक्का लगने की जो आप बोल रहे हो और नहीं, वो अलग रहता है। ये क्या रहता है, आप बहुत तैयारी कर रहे हो फिर भी आपका नहीं निकल रहा है, बराबर। किसी ने तैयारी किया उसका फर्स्ट टाइम ही निकल जाता है, तो वो तुक्का लगना है। तैयारी तो वो भी कर रहा है ना। अब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी नहीं किया, अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये आप कुछ भी नहीं जानते कार्ड का, कैसे इसमें तुक्का निकाल दोगे आप, ये बताओ निकाल पाओगे? क्योंकि आपका इसमें आपको एबीसीडी कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, तो नहीं कर पाओगे ना। आप इसमें बेसिक जानते हो, चलिए ये बेसिक आप जान रहे हो तब भी तुक्का लगा दोगे, हाँ ये आपका लक है, ये आपका भाग्य है, क्योंकि आप जान रहे हो तुक्का लगा के किसी का भी रीडिंग कर दोगे, ये है ना। और कोई उसी में घस घस के इतना मेहनत कर रहा है फिर भी उसका नहीं आ रहा है, तो ये अलग रहेगा। वो तैयारी कर रहा है पर उसका फर्स्ट टाइम में ही निकल गया, वो उसका भाग्य है, तुक्का लग गया। यस। और आपका कुछ क्वेश्चन?
आपका वंदना जी? नहीं। चित्रा जी आपका? ये तो है ही नहीं, मुझे लग रहा है ना। कि हाँ, थे तो बहुत लोग कि क्या मालूम लेट हो गया क्या हो गया, नहीं आए। 25-30 लोग थे। तो देखिए, अगर आप मतलब ये रहेगा तो क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो लाइव पे, ये आंसर मैं देने के लिए रेडी हूँ। देखिए, जब भी आप, मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको। मैम इनसे कार्ड से लाइफ टाइम के भी क्वेश्चंस जान सकते हाँ, हैं क्या? 5 साल का, 10 साल का, जो आपको जानना है फ्यूचर को लेकर के। देखिए, कार्ड इसमें रहते हैं, जैसे आप लोग देखिए वो कार्ड मेरा। देखिए, ये 78 कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स रहेंगे। 78 कार्ड्स ही रहना चाहिए आपके हाथ में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ले लिए उसमें आ गया, नहीं। कार्ड्स इतना ही रहना चाहिए, तभी आप किसी की भी रीडिंग करोगे। तो रीडिंग करने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो परेशान मत होइए। सफल करने नहीं आ रहा है तो आप उस चीज को लेकर भी परेशान मत होइए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कार्ड थोड़ा सा ज्यादा रहे, नहीं सफल कर पा रहे हो, आराम आराम से करो सफल। कोई घाई नहीं है। सफल कर लिए, आराम आराम से ही करना। क्योंकि कार्ड किसी का भाग्य देखने जा रहे हो, किसी का कर्मा देखने जा रहे हो, तो घाई मत करना कि मैंने घाई किया और कार्ड उल्टा पुल्टा हो गया। ये आप नहीं करोगे। ये एक बार आप सारा कार्ड एक बार चेक कर लोगे सीधा है कि नहीं है। मैम सारा कर्मा कार्ड। से रिलेट क्या बोले तानिया जी? मैम कर्मा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होंगे कि मेरे कर्मा अच्छे हैं या नहीं, इस हाँ तो, टाइप के या फिर? हाँ तो मैं अभी आपको बता दूंगी, आपका वही रहेगा, तो मैं अभी आपको चेक करके आपको बता दूंगी। पहले देखिए क्या रहेगा। आप जब भी रीडिंग करने जा रहे हो, ये एक बार कार्ड को, सब कार्ड को एक बार अच्छे से देख लोगे कि कार्ड कहीं उल्टा तो नहीं है, रिवर्स तो नहीं हुआ है। तो आप ये एक बार देख लोगे। क्यों देखोगे? किसी का आप भाग्य चेक करने जा रहे हो। आप पे वो ट्रस्ट करके आया है आपके पास में, बराबर। तो आप, ऐसा नहीं है किसी के साथ में ऐसे खेल खेल रहे हो, नहीं। जो भी आप कर रहे हो अच्छे से करो। एक ही जन का आंसर दो, पर बहुत अच्छे से दो। तो देने के लिए आप सब सीधा कर लिए, कार्ड नहीं आ रहा है तो मत परेशान होना। इस हाथ पे लेके जाओ, लेफ्ट हाथ पे लेके जाओ, राइट से ऐसे ढक दो। राइट ढकने के बाद में आप बोलो कि हे कार्ड, मैं जा रही हूँ तानिया जय का रीडिंग करने के लिए। मैं अच्छे से उनका रीडिंग कर पाऊं, आप मुझे यहाँ पे सहयोग देना। करने के बाद आप हार्ट पे लेके जाओगे। आप देखोगे कनेक्शन कैसे जुड़ता है। एक कनेक्शन जुड़ने का है, वहां पे लेके जाओगे। जो भी आपके इष्ट देव होंगे, सर पे लेके जाओगे। जब भी आप कार्ड से करोगे, तो कार्ड से आग्रह करोगे कि आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं किसी का रीडिंग करने जा रही हूँ, आप मदद करो। तो वो कार्ड मदद करेंगे ही करेंगे। आप जब भी किसी की रीडिंग किए तो कार्ड को एक बार थैंक यू बोलना। थैंक यू कार्ड, थैंक यू कार्ड, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी आपके होंगे देवी, जो भी देवता होंगे, उनको एक बार आप थैंक यू बोल देना कि आपने मुझे मदद किया कि दूसरों की मैं हीलिंग कर पाई, दूसरों की मैं रीडिंग कर पाई। इस चीज को लेकर के कार्ड थैंक यू। तब आप देखोगे कितने अच्छे से वहां पे कनेक्शन बनेगा, कितने अच्छे से आप रीडिंग कर पाओगे। 100 to 100% आप वहां पे रीडिंग अच्छे से कर लोगे। तो वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी उसका क्वेश्चन रहेगा, आंसर आप आराम से दे पाओगे। थोड़ा सा अपने आप को शांति रखोगे, क्योंकि देखिए, शांति रखोगे तभी आपका कनेक्शन बनेगा। शांति रखने के बाद ही जो भी उसका रहेगा, जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है, आराम से उसका आंसर दे दोगे। टेढ़ा मेढ़ा जो भी कर रहा है, हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप शर्माओ थोड़ा भी नहीं, कि देखिए आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग भी रहता है, तो एक बार आप क्वेश्चन के फिर से रिपीट कर दीजिए कि मैं अच्छे से आपका आंसर दे पाऊं। तो वो क्वेश्चन रिपीट करेगा, जो भी करेगा, तो आप अच्छे से आंसर दे दोगे। अगर वो नहीं कर रहा है तो वहीं पे रुक जाओ, और एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही कार्ड निकालोगे। सेकंड वो क्वेश्चन कर रहा है कितने टाइम पे होगा, तो दूसरा कार्ड निकाल लीजिए। एक पर्सन का अगर आप कर रहे हो तो एक पर्सन के लिए आप सफल करोगे।
अगर वो दूसरा पर्सन आ गया, दूसरे पर्सन के लिए दूसरे बार आप सफल करोगे कार्ड को, इसको सफल बोलते हैं, तो दूसरे बार आप सफल करोगे कार्ड को, ऐसे करोगे, एक ही में सबका नहीं बताओगे। जो भी आपके होंगे, हाँ एंजल मैसेज दे रहे हैं, ये आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें अलग रहता है, जब आप आओगे मेरे साथ जुड़ोगे तो वहां पे मैं बताऊंगी कि एंजल क्यों मैसेज दे रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा। कि मैं बोल रही हूँ या कार्ड बोल रहा है, ये नहीं, एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि 78 कार्ड्स में आप उसके लिए नहीं निकाल रहे हो पर्सनली, जो उसकी एनर्जी है वो आपके हाथ में आ गया, वो आप प्रेडिक्ट कर दिए, तो एंजल ही मैसेज देंगे, आप नहीं वहां पे दोगे। क्लियर? समझ में आया वंदना जी? हाँ जी। तो आप ये बोलोगे, कपड़े आपके लिए क्लोथ जो रहेंगे, आप डेली कार्ड का पूजा कर सकते हो, मंदिर में रखोगे, जैसे आप भगवान का पूजा कर रहे हो वैसे कार्ड का भी पूजा करोगे, क्योंकि पूजा इसके लिए आप करोगे, इनसे आपको नेम फेम ग्रोथ सब कुछ मिलने वाला रहेगा। मैं इनका डेली करती हूँ, जब भी मैं करती हूँ सुबह नहा करके, तब मैं करती हूँ, जब मैं लाइव आती हूँ तब मैं पूजा करके आती हूँ। क्यों आती हूँ? क्योंकि इनसे ही मुझे बहुत ग्रोथ मिला है, बहुत ग्रोथ मिला है, मैं ये जानती हूँ। ये जब से मेरे लाइफ में आए ना, मुझे इतने ऊपर तक ले गए हैं, क्योंकि मुझे ही पता है, इनसे मुझे नेम फेम मिला है, इनसे मुझे इनकम रोज मिलती है, तो मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। इन्हें मैं अपने मंदिर में रखती हूँ, इन्हें मैं 2 टाइम 3 टाइम जब भी रहता है मैं इनका पूजा करती हूँ, इनका दिया लगाती हूँ, इनको धूप देती हूँ, सब कुछ खोलती हूँ अच्छे से, फिर लगा करके तब रखती हूँ, तभी कनेक्शन अच्छे से बनता है। तो मैं जब भी करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इनसे मुझे इतना नेम फेम मिल रहा है, तो मैं इनका इज्जत करती हूँ। जब भी मैं किसी का रीडिंग करूंगी, इनको 2 बार थैंक यू बोलती ही बोलती हूँ। मैं किसी का अगर करने जाऊंगी तब भी बोलूंगी, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं उसको अच्छे से बता पाऊं, उनको अच्छे से मैं मोटिवेट कर पाऊं, उनकी अच्छी से मैं हीलिंग कर पाऊं, तब भी मैं बोलती हूँ। आप देखते होगे, जब भी मैं जुड़ती हूँ तो यही बोलती हूँ, क्योंकि कनेक्शन बनता है। अगर आप जिसकी डोर पकड़ लोगे ना, तो वो कभी भी आपको भटकाएंगे नहीं, कभी भी नहीं, राह अच्छी दिखाएंगे आपको। तो आप पहले थोड़ा सा वहां पे ये रहोगे, नेगेटिव जो सोच है किसी की भी, अगर रहोगे पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव चीजें पढ़ोगे लिखोगे, पॉजिटिव लोग के साथ में रहोगे, ये हीलिंग करने लगोगे, खुद ही खुद आप पॉजिटिव हो जाओगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं रहेगी। अगर किसी मैम की भी, हाँ बोलिए। मैम जैसे अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहूं तो फिर उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं, क्योंकि आ जाएगा मान रेडी। लीजिए घर पर कोई मैं प्रॉब्लम आपको वहां है पे तो फिर रेमेडी बताऊंगी, वो रेमेडी करिए, वो करिए, आप हो जाओगे। तो उस चीज को लेकर के परेशान मत होइए, वहां पे रेमेडी दी जाएगी आपको। देखिए, मेरे साथ जो भी जुड़ेगा, मैं बता देती हूँ, मेरे ये कोर्स का 1500 चार्ज है, अभी को लेकर के मैं रखी हूँ 999। अगर आप लोग को लेना है तो 50% पे करके ले लीजिए, फिर 50% आप क्लास में पे करना, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ऐसे ही रहेगा, छोटी छोटी जो भी इसमें रहेंगी चीजें, जो भी पिक्चर रहेगा, जो भी रहेगा मीनिंग के साथ में मैं बताऊंगी, नोट्स लिखाया जाएगा। 1 महीने की क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। मंडे टू फ्राइडे में आपको डेली क्वेश्चन दिया जाएगा, आप आंसर करके आओगे, आंसर करके आओगे, बोलोगे, तभी आपको समझ में आएगा। जो नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और प्लस वहां पे आपको रिमेडी दी जाएगी। तो वहां पे रेमेडी भी रहेगा, तो आप परेशान मत होइए, सब चीज को लेकर के मैं रेमेडी आपको दूंगी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। कैसे आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है, मतलब कि इंट्यूशन पावर नहीं है, तो इंट्यूशन पावर को लेकर के मैं रेमेडी आपको बता दूंगी। नेगेटिविटी है उस चीज को लेकर के मैं रेमेडी बताऊंगी, सारे आपको रेमेडी वहां पे दे दूंगी। और प्रैक्टिस कराया जाएगा, 1 महीने का कोर्स रहेगा, अगर आपको सीखना रहेगा तो आप सीख सकते हो, किसी भी तरह की आपको परेशानी वहां पे नहीं रहेगी। और तानिया जी, आपका क्या क्वेश्चन था? हेलो, कहाँ पे गए? अगर जिसे भी अगर कोर्स लेना है, बाय करना है, तो 50% पे करके ले सकते हैं।
आप परेशान मत रहिए। देखिए ये ऐसी विद्या है ना, ऐसी विद्या है ना कि अगर आप सीख जाओगे ना, इनकम करना तो चालू ही कर दोगे। ये मेरी गारंटी है कि आप करना चालू कर दोगे। ये आपको एक कोर्स के बाद भी मैं आपके साथ में रहूंगी। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी रहेंगे, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वहां पे हेल्प करने के लिए आपका हमेशा तैयार रहूंगी। जिस भी तरह की आपको हेल्प चाहिए मुझसे। और ये ऐसी विद्या है, इसमें रिटायरी का कोई नहीं है कि इतने टाइम में मैं रिटायर हो जाऊंगी। जैसे आप कुछ भी जॉब करोगे तो रिटायरी है, इसमें रिटायरी की कोई भी नहीं है। आप जितने ओल्ड होते जाओगे उतना आपके पास में इनकम आता जाएगा। अभी को लेकर के मैं बता रही हूँ, मेरी पर्सनल कंसल्टिंग किसी की भी मैं लेती हूँ 500 है मेरा। 500, वो तो मैं लाइव आती हूँ इसके लिए मैं 20 रखी हूँ, नहीं तो मेरा 500 है। वो भी 30 मिनट के लिए है, मिनट के हिसाब से रहता है। रेमेडी दीजिए उसका प्लस चार्ज रहता है। तो अगर जो भी है, अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ में तो जुड़ सकते हो। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। मैम। 1 महीने में हम्म, बोलिए अनीता जी, बोलिए। तानिया जी क्या था आपका, बोलिए। अनीता जी तो ले चुकी हैं, इनका बुकिंग हो गया है। मतलब क्लास क्लास लेंगे तो ये कार्ड भी लेना पड़ेगा? हाँ, फिर कैसे आप सीखोगे? देखिए क्लास में मेरे साथ हो तो मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी, तो नहीं लोगे चलेगा। उसके बाद आप ले लेना। लोगे नहीं तो फिर दूसरे की रीडिंग करोगे कैसे? ये भी तो है ना। आप अगर ये सीख रहे हो तो पैसे के लिए ही सीख रहे हो ना, ऐसे तो सीख नहीं रहे हो। इनकम के हम्म। लिए ही सीख रहे हो ना, कि मुझे भाई कुछ ना कुछ इनकम आता रहे। देखिए पैसे के लिए ही सब लोग सीखते हैं। तो आप इनकम के लिए तो कार्ड तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो कार्ड ले लोगे तो दूसरे की आप कर पाओगे, करोगे तो आप ले लोगे। देखिए वहां पे मैं ये भी बताऊंगी कि आपको फर्स्ट टाइम में कितना लेना है, कैसे लेना है, और कैसे क्या करना है, वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। और तो मैम अगर बीच में अगर क्लास छूट जाए तो फिर मतलब रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना, या मतलब मैं वो भी मैं कभी बता रही हूँ ना, 30 दिन का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, 30 दिन का आपको मिलेगा। और उसके बाद भी मैं आपके साथ में रहूंगी। अगर आपके पास में क्लाइंट आ गया है, आपने चार्ज ले लिया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मैं क्वेश्चन का आंसर क्या दूं, तो परेशान थोड़ा भी मत रहिए। एनी टाइम आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको बता दूंगी। नहीं तो आप वहां पे उसका पिक्चर भेज दीजिए कि मैम इस कार्ड का आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूंगी। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि अभी अर्पिता आती है ना, अर्पिता मेरी स्टूडेंट है, तो उसका जो भी रहता है पूछती रहती है। अब भी मेरा क्लास खत्म हुआ ना, कल या परसों, तो रहता ही है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो मैं लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा करके आपका साथ छोड़ दिया, नहीं। मैं किसी की रीडिंग करती हूँ उसका साथ तो छोड़ती ही नहीं हूँ। आप देखते होगे अनीता जी, कभी भी नहीं। एनी टाइम मैं तैयार हम्म। रहती हूँ आंसर देने के लिए, उसकी मदद करने हाँ के लिए। मैम। मैं कभी भी किसी को नहीं, हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ। किसी भी तरह की जरूरत रहेगी तो वहां पे मैं हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। क्योंकि देखिए क्या है ना, मैं उस चीज से परेशान होके आई हूँ, तो मुझे मालूम है क्या है कैसा है। मैं जानती हूँ पैसा लाइफ में कितनी जरूरत है ना, कितना वैल्यू उसकी है, ये मुझसे आप पूछिए, मुझे मालूम है। क्योंकि पहले मैं एक हाउस वाइफ ही थी। मैं छोटे बच्चों को कोर्स कराती थी 50-50 रुपए में, मतलब ये सारी ट्यूशन कराती थी 50-50 रुपए में, ट्यूशन कराती थी। क्योंकि वो मुझे मालूम है पैसा क्या होता है। तो मैं पैसे की वैल्यू जानती हूँ। इस चीज को लेकर के मैं जितना हो सकता है मैं सबकी सपोर्ट ही करती हूँ, मदद करती हूँ। मैं जानती हूँ अगर आप मदद किसी का करोगे, इनवर्स आपका करेंगे। तो इस चीज को लेकर के मैं मदद करती हूँ। पूछिए अगर आप लोग को मतलब कि क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं मैं रेमेडी आपको बता देती हूँ आज के लिए। किसी भी तरह की अगर आपको रेमेडी चाहिए, अगर पैसे की ब्लॉकेज आपकी लाइफ में चल रहा है, पैसे की तंगी चल रही है, तो मैं बता देती हूँ। और रेमेडी आप लिख लीजिए, रेमेडी बहुत काम करेगा। क्योंकि देखिए मैं रेमेडी अलग अलग बताती रहती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। तो रेमेडी की समझ लीजिए मैं एक अलग से ही एक्सपर्ट हूँ। तो रेमेडी का रहेगा, अगर किसी भी प्रकार की पैसे की आपको तंगी चल रही है तो आप क्या काम करिए, आप 3 फुल झाड़ू लीजिए। 3 फुल झाड़ू लीजिए, सैटरडे के दिन आप लेके आओ शाम को। और किसी भी मंदिर में ले जा करके डोनेट कर दो। अगर एक मंदिर में कर रहे हो
तो एक मंदिर में नहीं तो तीनों में देखिए, आपको मॉर्निंग में ही करना पड़ेगा, संडे के मॉर्निंग में ही। संडे के मॉर्निंग में करिए, आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। ये क्या रहेगा, इसका आप लॉजिक भी समझ लीजिए। आप खुद भी करोगे, दूसरों को बताओगे, तो वहां पे लॉजिक भी आपके साथ में रहना चाहिए। लॉजिक का मतलब क्या है, जितना वो अपने मंदिर में झाड़ू मारेंगे पंडित या कोई भी मारेगा, तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो क्या रहेगा, साफ होता जाएगा। जितने दिन झाड़ू लगेगा आपकी नेगेटिविटी सब दूर होती जाएगी, पॉजिटिव आपके अंदर आता जाएगा, पैसे आपके घर पे आते जाएंगे। तो वहां पे यही इसका मतलब रहेगा। झाड़ू आप दे दोगे दान में, तो जो भी आपके ब्लॉकेज हैं पैसे को लेकर के सब दूर होते जाएंगे, पॉजिटिव आपके घर में आती रहेगी, पैसे का फ्लो आपके घर में बढ़ जाएगा। ये पैसे को लेकर के बेस्ट रेमेडी है, ये आप ले लीजिए। मैम एक मंदिर में करना है कि 3 को मंदिर में करना है नहीं मतलब? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आप 3 मंदिर में जाओगे तो 3 पंडित से आपको मिलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि देखिए मैं झाड़ू लेकर आ रही हूँ, आपको रखना पड़ेगा, उसमें लॉजिक बताना पड़ेगा, वो पूछेगा क्यों कैसे। तो अगर आप एक ही मंदिर में दे रहे हो तो अच्छी है, अगर 3 मंदिर में है, आपकी पहचान है, तो तीनों मंदिर में दे दो, ये आपके ऊपर है। वो इस अच्छा। आप कहीं भी मतलब 3 मंदिर में भी दे सकते हो, एक मंदिर में भी दे सकते हो। वो अपने घर पे रखे या मंदिर में झाड़ू मारे, तो उसने ये, क्योंकि 3 मंदिर में दोगे तो तीनों जन से बात करनी पड़ेगी कि मैं झाड़ू लेके आ रही हूँ 5 बजे या 6 बजे रखूंगी, तो आप मंदिर में ले लेना झाड़ू मारने के यूज में, मतलब साफ सफाई करना। अगर तीनों एक ही में देना चाहते हो तो एक ही में दे दीजिए, ये आपकी मर्जी है। संडे को दिन ना मैम? हाँ हाँ, संडे को दिन, सैटरडे को लेके आओ, संडे को दो। और अगर पढ़ने के लिए अगर लेनी है, अगर मतलब कि आपके घर पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं हो रहा है किसी प्रकार की है, तो पढ़ने के लिए ले लीजिए। ये बहुत ही, ये भी पावरफुल रेमेडी है। गुरु गृह आए, गुरु गृह आए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मतलब इसका लॉजिक ये है कि भगवान राम बहुत ही कम उम्र में गए थे अपने गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए, और उनको सारी विद्याएं आ गई थी बहुत ही कम एज में। इसका मतलब ये रहेगा, अगर कोई पूछ रहा है, जो भी मेरी रेमेडी रहेगी लॉजिक के साथ में रहेगी। गुरु गृह आए, फिर से आप लिख सकते हो, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप ये बोलिए, अगर बच्चा बड़ा है तो चैंटिंग करे, 11 बार 21 बार करके पढ़ेगा, तो उसका पूरा फोकस पढ़ने में जाएगा, उसको याद भी हो जाएगा। मैम थोड़ा सा अल्पकाल विद्या के बाद क्या चीज बोले थे? क्या बोले? अल्पकाल विद्या के बाद क्या बोले थे? नहीं नहीं, विद्या नहीं था, अल्पकाल हाँ। विद्या। हाँ विद्या, उसके बाद? विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। खुद के लिए भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, खुद के लिए ही बोल रही हूँ ना, खुद के लिए करो। आपकी बहन नहीं पढ़ रही, भाई नहीं पढ़ रहा है, किसी को दे सकते हो, उसका एनर्जी एक्सचेंज आप पैसे ले लेना। देखिए, अगर रेमेडी आप दे रहे हो, किसी की भी रीडिंग कर रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा आपको। नहीं दे रहा है, 21 रुपया लो, 11 रुपया लो, 10 रुपया लो, 5 रुपया लो, लो। अगर आप किसी को रेमेडी बता रहे हो, वो नहीं दे पा रहा है पैसा, बोल रहा है मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो आप बोलो कि ठीक है, आप ये रेमेडी कर लीजिए। अगर रेमेडी आपको काम कर दिया, देखिए रेमेडी 100 to 100% काम करता है, बस उसका ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट रहेगा तब भी होगा, थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो रेमेडी काम नहीं करता है। पहले अपने माइंड को थोड़ा सा यहाँ पे शांति मैम करो। वहां रेमेडीज पे 100%? क्या बोले? मैम रेमेडीज 100% वर्क करती है या फिर
मतलब ये होता है ना, किसी पे अगर ज्यादा कुछ कुछ नेगेटिविटी है तो कम हाँ, भी यूज कर सकती देखिए है, ऐसा मैं कुछ। वही क्या बताई कि आपको वहां पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जब आप ट्रस्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तभी आपको वहां पे रेमेडी काम करेगा, तभी देखिए सब काम करता है। अगर आप भगवान पे ही विश्वास रखोगे, पूरी तरह विश्वास रखोगे मेरा काम होगा ही होगा, तो आपका काम करेंगे वो। अगर कहीं ना कहीं ट्रस्ट आपका थोड़ा सा भी डगमगा जाएगा ना, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आपने डाउट रखा। वो तो करने के लिए रेडी थे, आपने डाउट रखा तो बोले जा, डाउट रखी तो फिर रखी, तथास्तु जा। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ट्रस्ट के साथ में रहना पड़ेगा कि होगा ही होगा। तब भी देखिए रेमेडी काम करता ही करता है। मैं जितने लोग को देती हूँ उनका फीडबैक वही आता है कि रेमेडी काम किया। अभी रेमेडी काम नहीं कर रहा है, जो आपने बोला नेगेटिविटी, फिर वो कैसा पर्सन है उस पे काम नहीं कर रहा है, तो आपकी गलती उसमें है नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव होकर के आपको रेमेडी बता दी। आप कैसे हो, आप पे है। आप पे नहीं काम कर रहा है क्योंकि आप नेगेटिव हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रही हो, फिर आप पे है, वो काम नहीं करेगा। करेगा, थोड़ा टाइम लगा करके काम करेगा, ये रहेगा, पर रेमेडी काम करता ही करता है। हम्म। हाँ, रिलेशन को लेकर के आप ले सकते हो। रिलेशन को लेकर के मतलब कि अगर जैसे कि रहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, बातें नहीं हो रही है, या हस्बैंड वाइफ भी है, या कोई भी है, उस चीज को लेकर के ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए। अश्वगंधा आता है वो ले लीजिए, उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बना लीजिए। अश्वगंधा क्या होता है? अरे मिलता है, आप जाओगे बाजार में मिलेगा, नहीं तो आप अमेजोन पे ले लीजिए। अश्वगंधा बहुत महंगा मिलता है, थोड़ा सा खुशबू देता है, अच्छा रहता है, अट्रैक्ट करता है चीजों को। अश्वगंधा ले लीजिए, उसको लिक्विड फॉर्म में बना लीजिए। लिक्विड फॉर्म में बनाने के बाद कांच का जार रहना चाहिए, कांच का थोड़ा सा जार रहना चाहिए। उस जार में आप उसको डाल दीजिए, लिक्विड को। और फिर वो, मैम, यूज जार भी चल सकता है क्या? नहीं नहीं, यूज जार नहीं चलेगा। कांच तो के हाँ, जार। हाँ, देखिए जब भी आप, ये भी बता रही हूँ, जब भी आप रेमेडी कुछ भी करो, कुछ भी रेमेडी करो, उसको पहले लाओ, एक प्लेट में रखो, उसको क्लीन करो, क्योंकि आपको पता नहीं है किसके हाथ से होकर के आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा पर्सन है आपको नहीं पता है। तो आप एक प्लेट में रखिए, आप बोलो कि मैं आपको क्लीन करने जा रही हूँ, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको 7 बार घुमाइए, मैं आपको क्लीन करने जा रही हूँ, जो भी मैं काम करूँ उसमें मुझे सक्सेस देना। वो आपको सक्सेस देंगे ही देंगे। आप जो चाहते हो आप करके थोड़ा सा उनका पैर छू लो, करो, वो क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया चीजें, तो आपकी सहायता वहां पे करेगा। तो आप लिक्विड फॉर्म करके आप कांच के जार में डाल दीजिए। जिस पर्सन से बातें नहीं हो रही, हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, बात नहीं हो रही है, तो उस पर्सन का एक ब्लैंक पेपर पे नाम लिखिए ग्रीन कलर के पेन से। ग्रीन कलर के पेन से नाम लिखिए, अंदर की तरफ फोल्ड करिए, मतलब अपने सामने लाइए, एक, दो, उसको 2 बार 3 बार फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद से कांच में डाल दीजिए। आधा जार में, मतलब कि आधा लिक्विड में रहना चाहिए, आधा लिक्विड से बाहर रहना चाहिए वो पेपर। फिर उसका आप टैप बंद करके कहीं भी अंधेरी जगह पे रख दो आप, कहीं भी। थोड़े टाइम में देखोगे उसका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आएगा। ये मतलब रिलेशन को लेकर के है। मैम, करियर या फिर कोई केस वगैरह को लेकर के? करियर को लेकर के यस मैम। ग्रोथ नहीं मिल रहा है आपको करियर में, कैसी चीज को लेकर के, एनर्जी नहीं है कि क्या है? मतलब एनर्जी, मतलब आप कहीं जाते हो तो एनर्जी कहीं ना तो कहीं डाउन मैम, हो जाता एक्चुअली है। मेरे पास, यस मैम, बोलिए। मेरे पास जॉब था भी और नहीं भी, काइंड ऑफ, लेकिन उसमें मेरे को झूठे केस में फंसा दिया गया है।
तो पता ही नहीं चल रहा करियर है भी या नहीं है, और आगे क्या होगा वो भी नहीं पता, भगवान ही जाने। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज। बता देती हूँ। देखिए, उस चीज को लेकर के रेमेडी अगर आपको करना है, रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है, आप ले लीजिए रेमेडी। रेमेडी में क्या करना पड़ेगा, 7 आपको बुधवार वेनेसडे, 7 वेनेसडे को पूजा करना है, किसका, गणपति जी का। अभी गणपति जी का पूजा कैसे करना है वो आप लिख लीजिए। ये चार्ज किधर इस पर है? आ गया? हाँ। ऐसे कि बिछाओ उसमें। बताऊं कैसे करना है पूजा? यस मैम। हाँ, चलिए। आपको क्या करना है कि जब भी आप पहले तो नहा धो करके अच्छे से बैठ जाओ। वहां पे चावल, आप साबुत चावल लोगे, साबुत चावल मतलब एक दिन पहले उसको आप अच्छे से साफ करके रख लोगे। साबुत ही रहना चाहिए, टूटा एक भी चावल नहीं रहना चाहिए। साबुत ले लिए, एक जगह एक वाटी में, प्लेट में जहां पे रख लिए। जब भी एक चावल उठाओगे, आप मंदिर के नीचे बैठोगे, एक चावल उठाओगे, ओम गण गणपतये नमः, ये आप चैंटिंग करोगे, ओम गण गणपतये नमः। आपने किया, उस चावल को दूसरे बर्तन में रखा। फिर आप एक चावल उठाए, ओम गण गणपतये नमः। ऐसे आपको करना है, जितना भी आप चावल जुटा सकते हो, जितना भी, इतना जुट रहा है, जितना भी जुट रहा है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो भी आपसे जुट रहा है, उसी का आप खीर बनाओगे गाय के दूध से। गाय के दूध से आप खीर बनाओगे। एक करियर को लेकर के है, मैरिज को लेकर के है, जो भी ब्लॉकेज होंगे, जो भी आपका चीज नहीं मिल रहा है, मतलब प्रॉपर्टी या जो भी है ब्लॉकेज हुआ है, वो सब चीज को लेकर के बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। वो दुख हरता है, तो आपके दुख हर लेंगे। और आप, खीर को क्या करना है मैम? हाँ बता रही हूँ, आप खीर बना लिए, थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देना। डालने के बाद खीर को एक जगह निकाल लो। निकालने के बाद अभी क्या करना है, आपको थोड़ा सा धुरवा लेना है, 5 7 जो भी ले लेना आप। एक सुपारी लेना है आपको। एक इलायची लेना है आपको, हरी वाली रहनी चाहिए। एक पान का पत्ता रहना चाहिए। ये चीज और खीर लेके जाओगे, गणपति जी का अगर मंदिर है तो वहां आप लेके जाओ, उनके चरण में रख दो और बोलो कि हे सिद्धि विनायक, ये दुख हरता, आप मेरे दुख को हरो, मुझे इस चीज से बाहर निकालो। वहां बैठिए 5 मिनट 10 मिनट, जो भी आपके मन में है उनसे बताइए, उनको बोलिए कि जो भी मेरी रुकी हुई समृद्धि है, जो भी मेरा ब्लॉकेज है, वहां से बाहर निकालिए, मुझे रास्ता दिखाइए आप। मैम धुलवा क्या होता है ये हमको नहीं पता है। अरे वो मैम हरी मेरी भी। घास, हरी घास। अच्छा। दुर्वा कितना लेना है? धुरवा 5 या दुर्वा 7, कितना? 5 या 7। क्या? 7 चूड़ी। हम्म। मैम अनीता, मेरे इधर मुंह तो तो दिखाओ गणपति मेरी बहन। का मंदिर ही नहीं है। क्या दिखाना है मैम, फोटो? चेहरा चेहरा, मैं बोली हूँ कि कैमरा अगर मेरे साथ में रहोगी तो आपको चालू रखना पड़ेगा। अच्छा। तानिया, हाँ,
कैमरा चालू रखो तानिया, आप भी कैमरा चालू रखने से क्या रहता है, एनर्जी मिलती है, कनेक्शन बनता है। तो ये ध्रुवा आपने ले लिया, ले जा करके भगवान के चरण में किया। वहां पे सबको प्रसाद बांट के आना है, घर पे नहीं लाना है प्रसाद। मैम मेरी तरफ गणपति बप्पा का मूर्ति नहीं है। मूर्ति है कि नहीं है? अरे कैमरा ऑन रखो मेरी बहन तानिया, तब भी समझ में आएगा क्या बोल रही हो। मैम गणपति बप्पा का ना मंदिर नहीं है। कहीं पे नहीं है तो घर में है गणपति की नहीं? न- न- आ, घर में भी नहीं है? नहीं है शायद। हाँ है। हाँ तो घर में ही कर देंगे। देखिए क्या है ना, वो गौमुखी है। देखिए क्या रहेगा ना, वो प्रसाद को आप वहीं पे बांट के आओगे, बस 1-2 स्पून अपने घर पे लाओगे या खुद खाओगे, थोड़ा थोड़ा अपने फैमिली को दे दोगे, पर प्रसाद वहीं पे बांटना रहेगा आपको। वहां से सिर्फ मैं एक बोलिए। हम भी जो मंदिर जाते हैं ना, वहाँ गणपति भगवान है, बट ना वहाँ पे कोई ये नहीं रहता, मतलब कोई भी नहीं आदमी रहता है, सिर्फ खाली एक पंडित रहता है, तो सुबह धो के वापस आ जाता है। बाकी जो प्रसाद चढ़ाना होता है ना, तो तो मंदिर शाम में को वो कर उसको रख लेना, देता है। क्योंकि सुबह आप कर भी नहीं सकोगे ना, क्योंकि आपको चावल मंत्र वो करना है ना, तो थोड़ा सा इतना भी तो चावल आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी खीर बना पाओगे ना, ये भी आप सोचो। फिर कैसे करोगे, उसमें टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे टाइम लगेगा उसमें, वो करने में, बस चावल को इकट्ठा करने में 2 घंटा टाइम लगेगा। चैंटिंग करोगे एक चावल रखोगे, चैंटिंग करोगे एक चावल रखोगे, करने में चावल है ना बारीक रहेगा तो थोड़ा सा लगेगा। तो शाम को जाओगे तो वहां पे मिलते हैं, क्योंकि मैं जितने जन को ये रेमेडी बताई हूँ, जिस भी चीज को लेकर के बताई हूँ वो किए हैं, वहां से उन्हें वहां पे जो भी ब्लॉकेज था रिलेशन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के या करियर को लेकर के, उन्हें वहां पे ग्रोथ मिली है, ग्रोथ मिली ही मिली, 100% मिली है। तो आप ये करिए, प्रसाद वहीं पे बांट के आइए, सिर्फ वहां से एक फूल लाइए अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, 24 घंटे के बाद फूल को लेके जाओ कहीं पेड़ के नीचे रख दो, वहां से कुछ लाना नहीं है आपको, एक फूल बस लाना है। मतलब चावल वाल लेके जाना वहीं पे, ठीक है, जहाँ गणेश भगवान है वहीं पर, मतलब मंत्र जाप करके फिर चावल को वापस लाके फिर खीर बनाना है रूम में। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप घर में भी नहा धो करके घर में करो ना, चैंटिंग क्यों जाओगे मंदिर में करने के लिए, घर में करो, चैंटिंग कर लो अच्छे से, आप आसन लगा लो, आसन लगाने के बाद चैंटिंग करो, चावल को इकट्ठा कर लिए बना करके अच्छे से, फिर उसको लेके जाओ, एक खोरी में थोड़ा सा खीर ले लिए और ये सब सामान लेकर जाओ, भगवान को चढ़ाओ, जो भी अपने मन की बातें हैं उनसे बताओ, आते समय प्रसाद बांट दो, थोड़ा सा 1 स्पून ले करके खुद खा लो, जिसे आप देना चाहते हो उसे दे दो, और फिर उसके बाद से एक फूल लेके आ जाओ, एक फूल लेके आना। एक्चुअली मतलब मैं यहाँ पे बाहर में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे मतलब जो होता है ना कि जो प्रसाद सर होता है ना, वो मतलब मंदिर में लगा चढ़ा के छोड़ देता है, बाकी जो पंडित आता है ना वो ले जाता है या खाता है वो हमको नहीं पता। बाकी बस यहाँ को किसी को देता नहीं है प्रसाद वगैरह, देखिए मतलब क्या कभी रहेगा किसी ना, को देखे नहीं। मैं वहां पे लॉजिक आपको बता रही हूँ, जब प्रसाद आप अपने हाथ से दोगे ना, तो वहां आपको क्या मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। आपने निष्ठा से पूजा किया 2 घंटे, फिर उसको बनाने में भी लगेगा 1 घंटा, फिर आप प्रसाद बांटोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, जितने हाथ में दोगे वहां आपको ब्लेसिंग मिलेगा। तो प्रसाद आपको अपने हाथ से ही बांटना है, ज्यादा नहीं रहेगा प्रसाद, बस 5-6 लोगों को, 10 लोगों को ही दे सकोगे, क्योंकि इतना ही प्रसाद रहेगा, ज्यादा नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा आप बांट दो ना, शाम को रहते ही आदमी है, आप बांट दो, अपने फ्रेंड लोग को दे दो, जिसे आप देना चाहते हो दे दो, थोड़ा सा खुद ले लो। मैम चावल को पहले ही वॉश कर लेना है या फिर नहीं, नहीं करना है, क्योंकि आप भगवान के लिए कर रहे हो, बस उसको वहां पे साबुत चावल आपको रखना है, साबुत चावल के लिए एक ही दिन पहले से आप वहां पे चुन कर रख देना, साबुत ही चावल रहना चाहिए, अच्छा चावल रहना चाहिए, जो हम रोजमर्रा में खाते हैं वो चावल मत लेना, अच्छा सा उनके लिए ले लेना चावल। गोविंद भोग? क्या बोले? गोविंद भोग?
हाँ वो कर सकते। देखिए क्या रहेगा, आप ये चीज सुन लीजिए, रेमेडी के लिए आपको स्पेशल सामान लेना पड़ेगा। ये नहीं कि शक्कर हम वही यूज कर लेंगे जो शक्कर हम डेली यूज करते रहते हैं, वो आपको नहीं करना है। उसके लिए 1 किलो या 1.5 किलो, जो भी आप, आधा किलो अलग से शक्कर ला करके रख देना, अलग से चावल ला करके रख लेना, क्योंकि वो रेमेडी है। तो रेमेडी के लिए अलग रहेगा। आप चेंट करके फिर वो चावल को वॉश नहीं करोगे, धोओगे नहीं, क्योंकि एनर्जी निकल जाएगी। वही वैसे ही आपको बनाना रहेगा। और कितने क्लियर। वेंस करना है मैम? 7 7 वेनेसडे आप 7 करोगे, जो भी आपका ब्लॉकेज रहेगा चला जाएगा। अगर वो ठीक भी हो गया आपका ब्लॉकेज, तब भी आपको 7 वेनेसडे और करना ही मैम करना। पीरियड्स के वक्त? हाँ पीरियड्स थोड़ा सा आएगा तो उसमें प्रॉब्लम रहेगा। तो फिर अगर नहीं है तो आपके मतलब कि फैमिली में जो है, मतलब आपकी माँ मैम है तो, 7 है तो ऑब्वियस सी बात है वो। वही मैं बोल रही हूँ, तो पीरियड तो आ ही जाएगा ना, हम लोगों में तो रहता ही है। तो परेशान मत होना, अगर चेंटिंग नहीं हो रहा है तो मतलब अपने घर में अपनी माँ से करा लेना। चेंटिंग अच्छा। करके बना देंगी वो, मतलब कि आप करो या माँ करो, ब्लेसिंग आपको मिलेगा। तो मम्मी से बोल दो, मम्मी कर देगी आपकी। यस वो तो मैम। मुझे भी मालूम है कि आएगा ही पीरियड। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ का आ गया तो हस्बैंड कर देंगे, नहीं है तो बना भी देंगे खीर ना। हस्बैंड वाइफ में चलता रहता है, वो कर देंगे। मैम मंदिर में वो सिर्फ जैसे मेरे इधर तो नहीं है गणपति बप्पा का मंदिर, तो अपने घर पर ही। हाँ घर पे ही कर सकते हो, अभी नहीं है तो क्या और करोगे। देखिए मैं बताती हूँ, जो भी आपके पहले जो भी तकलीफ आपको है, जो आपके घर में इष्ट देव हैं उनसे ही बोला करो आप। सब जगह मत बोला करो, जो भी तो आपको इष्ट तकलीफ है। देव कैसे पता करें मैम? मेरे को तो पता नहीं है। क्या चीज? इष्ट देव। देखिए इष्ट देव आपको नहीं पता है, आप किसको मतलब मानते हो, किसको पूजा करते हो? मैम जब से मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है सारे भगवान पे मन उठ गया है। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ ना कि आप किसका करते हो। कुछ लाइव क्लास। खा ली तुम? माता रानी तान्या जी को मेल का पूजा करना चाहिए, उनके मेल इष्ट देव है माता रानी, या फीमेल है फीमेल माता रानी। क्या चीज लेके जा रही है? देखिए बस फीमेल को लेके जा रही लेकर है? के ना तानिया जी, आपका माइंड क्लियर नहीं दिख रहा है फीमेल को लेकर और के। मेरा पास देख नहीं। अग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि आपकी बातें कहीं ना कहीं फीमेल को लिख के दिख रहा है कि बातें नहीं लगा होगा, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ, तो अग्रेशन दिख रहा है फीमेल को लेकर के, परेशानी दिख रहा है, क्योंकि आपका बात नहीं लगा होगा, नहीं माने होंगे। मेल को लेकर के दिख रहा है, मेल को लेकर के पॉजिटिव हो, अच्छे हो, इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिख रहे हो। पर यह भी दिख रहा है कोई मेल को लेकर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मेल को लेकर के तो फीलिंग अच्छी दिख रही है, पर आप ये सोचते हो कि मेरे सपोर्ट में कोई एक्शन नहीं लेता, मेरा फेवर नहीं करता, जो मैं मांगती हूँ मेरे इष्ट देव मुझे देते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रहता है। क्लियर। यस मैम। हाँ तो आपको लेकर के यही है, अग्रेशन दिखाते हो आप, डाउट है आपके मन में। देखिए कुछ मत करिए आप, आपके इष्ट देव में मेल ही है, मेल में आप जिसे चाहते हो आप कर सकते हो। उस चीज को लेकर के अलग से रीडिंग करनी पड़ेगी, तो परेशान मत होइए। देखिए क्या रहेगा ना, वहां मैं बता दूंगी। थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहोगे तब भी होगा, पॉजिटिव होने के लिए आपको। हाँ बोलिए। बृहस्पतिवार का व्रत भी करती हूँ। अच्छा अच्छा करते हो। यस मैम। तो वही आया ना, मेल आपके हैं, पर मेल में भी दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। ये इस चीज को लेकर के परेशानी दिख रही है कि मेरा कोई सुनता नहीं है ना। मैं कितना आग्रह लगाती हूँ, मेरा कोई सुनता नहीं है, मैं किसको मानूं। परेशान मत होइए। देखिए क्या रहेगा ना, मैं आपको यहाँ पे स्टोरी बता दूंगी। जब आप अपने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दोगे ना, पूरी तरह, मुझे मालूम है। देखिए क्या रहता है, कभी कभी हमारा कर्मा भी रहता है, वहां से हम परेशान होते हैं, तो उसमें इष्ट देव कुछ भी मदद नहीं कर पाते। तो कर्मा का भी रहता है। अगर जब अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दोगे ना, तो आपके इष्ट देव मानेंगे ही मानेंगे। आज नहीं कल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मानेंगे। परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम देखिए लगता है, टाइम लग के ही काम होगा। यस मैम।
हाँ, अगर आप लोग कार्ड को लेकर के है तो अगर करोगे तो आपको येलो लेना पड़ेगा, टावल के जैसा छोटा सा ले लोगे। पेंटिकल का भी आता है, थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, अगर आपको लेना रहेगा अमेजोन पे ले सकते हो। ब्लू ले लोगे तो अच्छा रहेगा, उसमें ग्रोथ रहेगा, काम रहोगे। और व्हाइट रहेगा तो पीस रहोगे। ये तीनों आपको होना जरूरी रहेगा, तभी आप दूसरे का रीडिंग कर पाओगे। मैम आप थोड़ी देर बता रही थी कि फूल पुष्प चढ़ाना है, मतलब मंदिर में या फिर वो कार्ड्स में, क्योंकि मैंने सुना नहीं था क्लियरली। क्या बोले, कहाँ पे क्या चढ़ाना है? फूल। फूल कभी बोली मैं? उस जैसे पुष्प। पूजा को लेकर के क्या? पता नहीं मैम, मैं सुनी नहीं, बस इतना ही सुनी थी। नहीं नहीं, फूल को लेकर के मैं नहीं बोली, मैं बोली कि फूल नहीं लेके जाना है, ये एक सुपारी, थोड़ा सा धुरवा। नहीं मैम, आप बोले नहीं थे कि वहां से मंदिर से फूल लेके वापस आ अच्छा सकते अच्छा, हैं, हाँ हाँ मतलब हाँ, एक एक फूल वहां लाना पे है। ये। एक फूल हाँ ये मंदिर है। से लाना है, सॉरी, वो मैं चढ़ाने के लिए नहीं बोली थी। एक फूल मंदिर से आपको लाना है, 24 घंटे के लिए अपने मंदिर में रखना है, स्थापित करना है उसे। फिर मैम जब उसे, मैं अपने घर पे ही करूंगी तो फिर फूल। हाँ तो फिर आप रहने दीजिए। जो नहीं आप घर में कर रहे हो तो घर में ही एक फूल रखो, उसको 24 घंटे तक रख दो। उसके फिर लेके जाओ कहीं भी, फलता फलता फूलता पेड़ हो, मतलब कहीं भी आप पेड़ के नीचे रख देना। आप, मैम ये क्या मैं हम ये पूछ रहे थे ना कि मतलब अब मतलब खुद का इमोशनल को कैसे ये करे, ठीक है? क्योंकि ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, तो बहुत ज्यादा मतलब छोटा छोटा बात मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, आपको तो पता ही है। तो मतलब ये हमको बता दीजिए बस। वहां पे मैं, आप परेशान मत होइए, क्लास में जुड़े हो ना, तो जुड़े हो तो मैं आपको बता दूंगी। अनीता जी अभी बुकिंग करा चुकी हैं, तो ये जुड़े हो ना, तो वहां पे मैं बता दूंगी आप क्या करोगे तो बैलेंस आपका रहेगा। तो अभी तो लेट बहुत हो गया है। देखिए कल आप लोग इसी टाइम पे थोड़ा सा जल्दी जुड़ना, क्योंकि तानिया जी तो जुड़ गए थे, वंदना जी आप भी जैसे भी जुड़ना रहेगा थोड़ा सा जल्दी जुड़ोगे तो कल की भी क्लास बहुत अच्छी रहेगी, परसों की भी रहेगी। अगर आप लोग को जुड़ना है मेरे साथ, सीखना है, कुछ अलग स्किल सीख लोगे, यहाँ पे आपको नेम फेम ग्रोथ सब कुछ मिलेगा। अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ने के लिए आप 50% पे कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। 50% आप बाद में भी क्लास में भी पे करोगे तो चलेगा। इसका अभी को लेकर के है 1500 चार्ज है, अभी मैं आप लोग को लेकर के 999 रखी हूँ। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा लीजिए, 50% में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आप परेशान मत रहिए, जो भी आपका जो भी मिस हो जाएगा आपको रिकॉर्डिंग ऐसे भी मिलेगा, और मिस हो जाएगा तभी भी मिलेगा। 1 महीने का क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, क्लास रहेगा। वहां पे आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स आपका बनाया जाएगा, और प्लस रेमेडी मिलेगा आपको। तो अगर जुड़ना रहेगा तो आप जो भी रहेगा जुड़ सकते हो 50% पे करके। ओके वंदना जी, हम्म, आपको कुछ हाँ डाउट है? जी। तान्या जी जो भी हैं, कुछ डाउट है आप लोग को? है तो आप पूछ सकते जैसे हैं। ये आपकी फ्रेंड है? हाँ यस मैम, मेरे को एक डाउट था। मैम एक डाउट था मेरे को, मैम वो आपने वो जार वाली रेमेडी बताई थी जिसमें वो हाफ डिप हाँ वो करके और हाफ सर्जिया। बार। अरे दिखोगे तभी मैं समझूंगी ना, कब से मैं बोल ही रही हूँ, कपूर ना। मैम वो मेरे फोन का कैमरा थोड़ा सही नहीं है, इसलिए मैं वो ऑन नहीं करता, वो कोई नहीं, फ्रंट ऑन नहीं होता उसमें। कोई नहीं। कौन सी तो रेमेडी बोले मैम भैया? वो आपने जो सबसे बताई थी, क्या कहते हैं, सेकंड नंबर पे जो जार वाली, जो किसी ओके, स्पेसिफिक पर्सन के हाँ लिए कर सकते हाँ हाँ, ले लीजिए। क्या रहेगा हैं ना, उसमें मैम। बोलिए। वो जार में रखने के बाद आपने कहा उसको डार्क साइड में रख दो, अंधेरे वाली जगह पे। हाँ, तो उसके बाद अगर सारी चीजें सही हो जाएं तो फिर उस जार का क्या करना है, उसको वहीं रहने देना है? नहीं नहीं, फिर उस जार को लेके जाओ, बहते हुए पानी में बहा दो। अच्छा अच्छा। उससे भी बेस्ट रेमेडी, अगर आप क्लास में ज्वाइंट हो जाएंगे उससे भी बेस्ट रेमेडी दे दूंगी वहां पे। देखिए जो भी मेरे रेमेडी रहेंगे लॉजिक के साथ में रहेंगे, आपको भी समझ में आएगा ये रेमेडी काम करेगा कि नहीं काम करेगा। देखिए रेमेडी 100% काम करता है, बस आप वहां पे क्या रहोगे, ट्रस्ट आपको होना चाहिए कि हाँ रेमेडी काम करेगा। और पॉजिटिव आपको रहना तो बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहोगे तभी काम होगा। अगर आप जुड़ोगे तो मैं आपको हीलिंग बता दूंगी, हीलिंग से आप पॉजिटिव रहोगे।
जब भी आप नेगेटिव हो रहे हो, हील करो अपने आप को, पॉजिटिव हो जाओगे, हील करो अपने आप को, पॉजिटिव हो जाओगे। मैम वो रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब कैसा प्रोसेस है ये बताइए। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाओगे व्हाट्सएप पे, अगर आपको करना है इसी नंबर पे आप कर सकते हो। 50% पे करके आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, 50% आप क्लास में कर लेना। नहीं तो अगर आपके पास, जैसे जिसके पास नहीं है भाई, परेशान है, तो मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ। अगर नहीं है आप पूरा भी कर सकते हो, नहीं तो 50% पे करके रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। ठीक। ओके। अगर और किसी को कुछ डाउट है, तान्या जी आपको कुछ डाउट है, अगर किसी को है तो बता सकते हैं। नहीं? तानिया जी कुछ डाउट है? वंदना जी आपको कुछ डाउट है? जी नहीं। मैम एक डाउट और था मेरा। हाँ हाँ बोलिए जी। मैम वो टैरो कार्ड्स मेरे पास ऑलरेडी हैं पहले से, मतलब ओके बहुत साल पहले एक बार किसी बुक्स के साथ एक मतलब स्टैक फ्री मिला था उसका, मतलब टैरो ओके कार्ड्स का। ओके। कौन तो सा है? मुझे पता नहीं वो सारे, मैम ये नहीं पता, वो नॉर्मल कार्ड्स हैं, बहुत नॉर्मल से। उनमें ओके मतलब बाकी जैसे आप लोग यूज करते हैं वैसे नहीं है, सॉलिड टाइप में बड़े से। ओके 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 ओके। वो मैं देख मैं लूंगी, अगर आपको, आप भेज दोगे तो मैं देख लूंगी। ठीक है मैम ठीक है। ओके। देखिए क्या रहेगा, अगर आप लोग सीखने के लिए हो ना, थोड़ा सा उसका जो रहेगा पिक्चर थोड़ा सा ब्राइट रहेगा, कलर समझ में आएंगे तो आप लोग जल्दी सीख पाओगे। तो जल्दी आप सीख पाओगे, क्योंकि इसमें कलर्स, पिक्चर्स, सिंबल्स यही रहेंगे ना, इसी से आप रीडिंग करोगे ना। तो थोड़ा सा कार्ड आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे रहेंगे, वो आप भेज दोगे तो मैं चेक करके आपको बता दूंगी। यस मैम, वो थोड़ा डिफरेंट था, आपने जो अभी कार्ड यूज करे थे पीडीएफ में उनसे हम्म। थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ तो थोड़ा सा आपको वहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कार्ड जैसे वो मैम मत यूज करिए। द फूल वाले कार्ड में मैम डॉग उसमें नहीं था, मेरे वाले कार्ड में। और इस सब जगह आप देखोगे डॉग रहेगा ही रहेगा। तो देखिए मैं जी आपको बता वही देख दूंगी, वो कार्ड लोगे ना तो सेम ऐसे ही कार्ड आएगा। राइट एंड डेक कार्ड लोगे ना, उसमें देखोगे ऐसा सिंबल रहेगा ना, तो ऐसे ही कार्ड, सेम ऐसा कार्ड आएगा जैसा मेरा है। तो मैं पढ़ाऊंगी तो आपको इजी समझ में आएगा। आप इजी समझ लोगे तो दूसरे को आप फीलिंग अच्छे से कर पाओगे, रीडिंग अच्छे से कर पाओगे। जितना आप रीडिंग करोगे उतना आपको ग्रोथ मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। तो आप परेशान थोड़ा भी मत होइए। आप मुझसे कनेक्ट होगे तो मैं आपको जब भी कुछ भी डाउट लग रहा है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हमेशा वहां पे ये रेडी कार्ड का रहूंगी। क्या बोले आप? ये कार्ड का क्या नाम रहता मैम? राइट एंड डेग। कार्ड क्या, कार्ड का क्या नाम? आप लिख डेक। लीजिए राइट एंड डेग। ओके। और भी कुछ आप लोग को डाउट है? कल इसी टाइम जब भी जुड़ना, अच्छे से जुड़ोगे तो वहां पे भी रहेगा रेमेडी। मैं आपको डेली का डेली जो भी मुझसे बन पड़ेगा आपको दूंगी, तो आप परेशान मत होना। रेमेडी के तो मैं मास्टर ही हूँ। रेमेडी भर भर के रहेगा आप लोग के पास। और जब भी आप किसी की रीडिंग करो तो रेमेडी दोगे तो अच्छा रहेगा। रेमेडी का अच्छा खासा चार्ज रहता है, तो चार्ज भी ले सकते हो। ओके। जैसे क्लास करेंगे तो कार्ड लेके ही बैठना है क्या मैम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्ड में आपको ऐसे बताती रहूंगी ना और लिखाती रहूंगी, लिखते रहोगे। हाँ लिख, अगर आपका क्लास खत्म हो गया तो ले लोगे तो आप अपनी रीडिंग कर सकते हो। क्लास में लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ मैं जैसे कार्ड बता रही हूँ ऐसे ही बताऊंगी और लिखाऊंगी आपको। छोटी सी छोटी जो भी रहेगा चीज वो आपको लिखाऊंगी, कार्ड में बताऊंगी। आप लिखते रहिए, रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, आपको आ जाएगा। ये मेरा बेसिक है, एडवांस आएगा, एडवांस में सीख लोगे तो आप मास्टर ही हो जाओगे उसके। तो आप ले लेना एक बार, ज्यादा कार्ड महंगा नहीं आता है, आप ले लोगे तो आप दूसरे की रीडिंग करोगे, इनकम करना चालू कर दोगे। तो कार्ड अभी क्लास में लेना आपको जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। ओके। मै- मैम ये जो आप पूजा गणेश भगवान के लिए करने के लिए बोले थे, वो सिर्फ करियर को लेके है कि सिर्फ मतलब रिलेशनशिप को के भी है? मैं बताई ना, सब चीज को लेकर के, करियर को लेकर के, किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज हो जाएगा। करियर में कुछ भी ब्लॉकेज है, अगर रिलेशन को लेकर के परेशानी है, जिस भी चीज को लेकर के आपको परेशानी है वो चीज आप रखो, क्लियर हो। मैम ये जो वेंसडे वाली रेमेडी है वो शाम को भी करने से चलेगा क्या? हाँ हाँ शाम को करिए ना, आप मॉर्निंग में नहा करके सब चावल इकट्ठा कर लीजिए, चैंटिंग करने के बाद शाम को आप करिए। शाम को आपको यहाँ खीर पर बना, और देखिए मैम बहुत। वो दुर्वा ये सब का क्या करना है? वो गणेश भगवान को अर्पित
करना है या फिर उसको भी हटा देना वहां से? नहीं नहीं, आप ये सारी चीजें एक बार गणेश जी को अर्पित करोगे, थोड़े टाइम के लिए रहेगा वो वहां पे, बस आप खीर उठाओगे, पूरी फैमिली को थोड़ा थोड़ा दे करके बाहर आप बांट दोगे। जितना हो सकेगा आप बाहर, देखिए जो भी प्रसाद रहता है बाहर हम देते हैं, बाहर देंगे तो ब्लेसिंग मिलेगा। आप बाहर बांट दीजिए, बांटने के बाद थोड़ा थोड़ा फैमिली में भी ले लीजिए, और फिर नेक्स्ट डे आप जो भी धुरवा चढ़ाए हो, पान चढ़ाए हो, सुपारी है, ये आप लेके जाइए, एक पेड़ के नीचे रख दीजिए। पीपल पे? हाँ, कुछ भी, पीपल के नीचे रख दो, नीम के नीचे रख दो, जो भी आपके यहाँ पे है रख दो आप। मैम वो अश्वगंधा वाली जो रेमेडी थी वो किस किस केस में कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में काम आ देखिए, सकती है वो हाँ बताइए एक देखिए, बार जैसे फिर कि से। आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करके रखा है, ब्लॉक कर दिया है, बातें नहीं हो रही है लंबे टाइम तक को लेकर के, या कुछ किसी भी चीज को लेकर के, पार्टनर को लेकर ही रहेगा, बातें नहीं हुई, हस्बैंड वाइफ को लेकर के है, हस्बैंड वाइफ तो है, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, अट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे का हट गया है, मतलब रहता है ना, मतलब ऑन ऑफ चल रहा है, बात नहीं हो रही है, जिस भी चीज को लेकर के आप करिए, हो जाएगा ठीक। और कुछ आप लोग को डाउट? बोलिए कपूर जी। नो नहीं। मैम, मैं वो नोट कर रहा था। अच्छा अच्छा है, तो देखिए अभी लास्ट में बोलूं, जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा सकते हैं, आज को लेकर के है 999, आप करा लीजिए, 50% पे करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, जिसे भी लेना रहेगा। तो अगर है तो किसको किसको चाहिए आप बोल देंगे, तो आप मतलब मेरे तरफ से चला जाएगा, तो आप वहाँ पे करा लीजिए, जिसे भी लगेगा, जिसे भी चाहिए। तो अभी के लिए कोई डाउट नहीं है, तो फिर कल हम मिलते हैं, जो भी रहेगा आप लोग का वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, आंसर दे दूंगी, फिर से मैं पढ़ा दूंगी। ओके, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जी जय मैम, थैंक माता यू मैम। दी, जय माता दी, जय जी माता मैम। दी, गुड नाइट मैम। गुड नाइट जी।